Hello बच्चों, a very good evening and welcome to our channel that is Arms Junior. I am Snehal here to guide you in your biology preparations. So students, we already have covered life processes 1. ठीक है, that is one of your chapters. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस सेकेंड. राइट, तो इसमें एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस 1 में हमने सम ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस कर ली थी. वी डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था. ठीक है, in this session we are going to discuss about reproduction as well. ठीक है, रिप्रोडक्शन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू और यू कैन से योर स्टेट बोर्ड्स, ठीक है, जो एग्जाम्स है आपके, उसके अकॉर्डिंग ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर नीट प्रिपरेशन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग, उस पर्सपेक्टिव से आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसमें आपको साथ साथ में ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, उनके लिए प्रिपेयर कैसे करना है वो भी बताऊंगी. ठीक है, अगेन डायग्राम तो आपको इंपॉर्टेंट ही है. ठीक है, बायो का हर एक टॉपिक या फिर यू कैन से हर एक चैप्टर में जो भी डायग्राम्स आ रही है वो आपको करनी ही है. ठीक है, दे आर मस्ट. ठीक है, बायोलॉजी में आपको डायग्राम मस्ट ही है. ठीक है, एनीवे, सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक डिस्कशन. तो आज की क्लास में हमें लाइफ प्रोसेसेस 2 के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली उसका सेकेंड चैप्टर. ठीक है, 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है that we are going to discuss. We will directly start with the topic. One of the life processes we can say it is reproduction. हालांकि reproduction को as a life process हम consider नहीं करते, but it is again a very important process seen in all living organism. राइट, जैसे अगर बात करो न्यूट्रिशन है, देन वी हैव रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम. ये जो सिस्टम्स है दे आर वेरी इसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन अ लाइफ. ठीक है, वो मस्ट ही है. ठीक है, उसमें से अगर कोई भी सिस्टम खराब हो गई तो देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस. तो वो सारी प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन अ लाइफ, टू मेंटेन अ लाइफ. वेयर एज रिप्रोडक्शन इतना इसेंशियल नहीं है. ऑब्वियसली टू मेंटेन द स्पीसीज नंबर और कंटिन्यू द स्पीसीज. ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसका नंबर बढ़ाना है, उसको कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इसको हम लाइफ प्रोसेस नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज विदाउट रिप्रोडक्शन भी वी कैन सस्टेन अ लाइफ. ठीक है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? टू कंटिन्यू द स्पीसीज नंबर. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली हमने वैसे हमने जो पहला चैप्टर था उसमें भी हमने एक जिस्ट लिया था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड किस टाइप के रिप्रोडक्शन है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऐसे 2 टाइप्स है. ठीक है, दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. राइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट मोड्स आएंगे. जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. राइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज एक्चुअली शोन बाय मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑल्सो सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसको शो करते हैं. ठीक है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. राइट, तो रिप्रोडक्शन का एक मेन आपको जिस समझ आया होगा कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल. इट इज एक्चुअली टू मेंटेन अ लाइफ, टू मेंटेन अ स्पीसीज नंबर. राइट, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इसमें क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. और इसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है इट विल लुक अलाइक पैरेंट. कैसा दिखेगा? पैरेंट के तरह दिखेगा. नॉट एग्जैक्ट कॉपी. ऑब्वियसली देयर विल बी some characters from mother, some characters from father, and यहाँ पर जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके भी कुछ अदर कैरेक्टर डेवलप होंगे, अपने अलग से कैरेक्टर. तो यहाँ पर जो न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुआ है इट इज नॉट एग्जैक्ट कॉपी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं या फिर न्यू सेल्स बनती है, डॉटर सेल्स बनते हैं, दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे. राइट, अगेन हमने एक देखा था कि इट इज इसेंशियल टू फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ. राइट, इसके वजह से देर विल बी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज. राइट, ऑल्सो स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है. ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन. व्हाई? बिकॉज वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, आगे हम हेरिडिटी वगैरह जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
हेरिडिटी में हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, वेरिएशन मतलब कुछ अलग अलग कैरेक्टर, एवरी जनरेशन देयर विल बी वेरिएशन सीन। यही वेरिएशन ओवर द पीरियड, ओवर द इयर्स क्या हो जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाते हैं। उसके वजह से एट द एंड आफ्टर मेनी इयर्स आपको दिखेगा एक नई स्पीसीज फॉर्म हो सकती है। ठीक है, मतलब समवेयर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपको पता चल गया, राइट। तो ये दो वे जो है रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल वे, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसको जान लेते हैं। ए मीन्स एब्सेंस, सेक्सुअल मतलब यहाँ पर सेक्सुअल सेल्स या फिर यू कैन से सेक्स सेल जो होती है, गैमीट जो होते हैं, उनका एब्सेंस है। मतलब गैमीट्स दैट इज एग एंड स्पर्म इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा? ठीक है, हाउ द ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सिंपली इट इज काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, सिंपल डिवीजन, जिसमें माइटोसिस या फिर अमाइटोसिस से क्या होता है, सेल डिवाइड होगा। ठीक है, उसमें एक सेल से दो सेल बन जाएगी, दैट इज द न्यू डॉटर सेल या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, सेल डिवीजन हमने पहले लाइफ प्रोसेसेस 1 में डिस्कस किया है, तो वहां पर हमने माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है वो देख लिया है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो यू कैन गो टू द चैनल आर्म्स जूनियर, हमारा जो चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा उस पर लेक्चर। एनीवे, सो माइटोसिस से यहाँ पर जो मदर सेल है या फिर यू कैन से पेरेंट है, वो एक से दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होंगे उनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। दे आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, एग्जैक्ट कॉपी, एकदम जेरोक्स। मतलब यहाँ पर जो पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल है एकदम वैसा ही ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते या बहुत कम वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वेरिएशन नहीं होंगे तो इट विल नॉट लीड इनटू इवोल्यूशन, इसका कोई रोल नहीं है इवोल्यूशन में, राइट। राइट, तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहे हैं दे आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट। मदर सेल होगी, मदर सेल डिवाइड हो जाएगी माइटोसिस से या अमाइटोसिस से, और एक से दो सेल बन जाएंगी, दैट इज नथिंग बट न्यू डॉटर सेल्स। ठीक है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स, राइट, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। और ऑब्वियसली जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे, क्योंकि मदर का या फिर मदर सेल का जो न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या होता है, पहला डुप्लीकेट होता है। ठीक है, माइटोसिस हमने पढ़ा था, पहले क्या होता है माइटोसिस में, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर कंटेंट विल बी डिवाइडेड इनटू टू, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और एक से दो सेल बन जाएगी, दैट इज डॉटर सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेरेंट है, पेरेंट का ही डीएनए का क्या मिल रहा है, कॉपी मिल रहा है इनटू द डॉटर सेल, जिसके वजह से दे आर एग्जैक्ट कॉपीज और आइडेंटिकल सेल्स टू पेरेंट। ठीक है, राइट, यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। और यहाँ पर डिवीजन जो होती है माइटोसिस या फिर ए माइटोसिस से डिवीजन होगा। ठीक है, इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है? वैसे ज्यादातर इवोल्यूशन में तो इसका रोल है ही नहीं। ठीक है, दूसरा एक ही एडवांटेज इसका देख सकते हो, इट इज फास्ट प्रोसेस। वन एडवांटेज, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इट इज फास्ट प्रोसेस। अगर आप देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया शोज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अमीबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, तो उसमें आपको पता है एक से दो सेल बनने में कितना टाइम लगता है। उनमें जो डिवीजन है या फिर रिप्रोडक्शन का रेट है, इट इज वेरी हाई, वेरी फास्टर रेट, राइट। दूसरा, यहाँ पर सेकेंड पेरेंट की कोई जरूरत नहीं है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, तो दूसरे पेरेंट को ढूंढने की कोई जरूरत है नहीं इसमें, राइट। डिसएडवांटेज क्या है? देयर इज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब क्योंकि माइटोसिस होता है, माइटोसिस में हमने देखा था एक से दो सेल बन रही, बस दैट्स इट। बट मियोसिस में अगर आप देखो, मियोसिस में क्या होता है, देयर इज क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसकी वजह से देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल, एंड उससे वेरिएशंस क्या होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, डू यू रिमेंबर मियोसिस में हमने पढ़ा था, राइट। तो उसके वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दिखते हैं, मतलब वेरिएशन दिखेंगे, वेरिएशन आएंगे तो ऑब्वियसली इवोल्यूशन में रोल प्ले करेगा, राइट। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट, माइटोसिस में नहीं होता है, मतलब ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपको ऐसा कुछ होते हुए दिखेगा नहीं, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस से गैमीट्स फॉर्म होते हैं, तो वहां पर आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। फाइन, सो दिस इज एक हमने
आइडिया ले लिया कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी डिफरेंट मोड्स है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे साइकन हो गया, प्लानेरिया है, ठीक है, हाइड्रा वगैरह है, राइट। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है मल्टीसेलुलर है, फिर भी दे ऑल्सो शोज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। ये आपको पूरा चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट काइंड ऑफ थिंग आपको दिया है आपके बुक में, सो यू कैन रेफर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक जब फास्ट फास्ट आपको जाना है, एग्जाम में जाना है, तो उससे पहले आप रिवाइज कर सकते हो इसको, ठीक है, उसके लिए आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे दो टाइप है। एसेक्सुअल में क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये देखा जाता है, इट इज अ मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसको शो करते हैं, जैसे फ्रैगमेंटेशन दिखेगा साइकोन में, ठीक है, इवन स्पाइरोगायरा, रीजनरेशन दिखेगा प्लानेरिया में, बडिंग हाइड्रा में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में दिखता है। ये सारी प्रोसेसेस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी बस समझ लो। स्पोर फॉर्मेशन म्यूकर में दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसको शो करते हैं। कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं एंड कौन से टाइप का शो करते हैं, देखो। जैसे बाइनरी फिशन, बाई मीन्स टू, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, ये दिखता है आपको अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर है। मल्टीपल फिशन अगेन अमीबा भी शो करता है। इसके अलावा मलेरिया का जो यू कैन से ये है पैथोजन है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी क्या करता है, मल्टीपल फिशन शो करता है। देन देर इज बर्डिंग, ठीक है, बर्ड फॉर्म होती है, एक पेरेंट सेल होगी, उस पर छोटी सी बर्ड फॉर्म होगी, वही बर्ड आगे ग्रो करेगी, डेवलप करेगी, पेरेंट से डिटैच हो जाएगी, ठीक है। तो वो बर्डिंग भी आपको दिखता है जैसे ईस्ट वगैरह में, राइट, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर शोन बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर आप बाइनरी फिशन की बात करो, बाइनरी फिशन में भी अलग अलग मोड्स दिखते हैं, जैसे सिंपल फिशन दिखेगा अमीबा में, राइट। ट्रांसवर्स फिशन दिखेगा, ट्रांसवर्स फिशन दिखता है आपको पैरामीशियम में, ठीक है। लॉन्जिट्यूडिनल फिशन दिखेगा यूग्लिना में। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे होता है ये चीजें, कैसे ये रिप्रोडक्शन होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। चलो नेक्स्ट वही डिस्कस करेंगे अपन। हम्म? चलो पहले वी विल डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम डिस्कस करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ये रिप्रोडक्शन होता है, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दे आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपली एक से दो सेल बन जाएगी या फिर एक से बहुत सारी सेल बन जाएगी जिसको मल्टीपल फिशन बोल सकते हो, एंड न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, और डॉटर सेल्स विल बी एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम जीन, सेम प्रोटीन विल बी फॉर्म एंड देयर इज नो डिफरेंस, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिशन। बाई मीन्स टू, और फिशन मतलब डिवीजन ऑफ द सेल, राइट, फॉर हियर। तो यहां पर एक पेरेंट सेल की दो सेल में क्या होने वाली है, डिवीजन होने वाली है, राइट। एक से दो सेल बनेगी। तो जनरली जैसे प्रोकैरियोट वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह आप देख सकते हो, कुछ प्रोटिस्ट जैसे अमीबा वगैरह है, ठीक है, प्रोटोजोन वगैरह, तो इवन कुछ यूकैरियोटिक सेल्स, ये सब क्या दिखाते हैं, बाइनरी फिशन आपको शो करते हैं। इसमें एक सेल से दो सेल बनेगी, जो दो सिमिलर सेल्स बनी है उनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, एंड दीज आर एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू देयर मदर सेल, योर पेरेंट, ठीक है। और ये जो डिवीजन है ये माइटोसिस से होता है या फिर अमाइटोसिस से होता है, राइट। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में, जनरली तो क्या होता है, ये फेवरेबल कंडीशन मतलब इट इज द मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट समटाइम्स जैसे मल्टीपल फिशन वगैरह है, ठीक है, ये तो मेनली शो, इट इज शोन बाय प्लाज्मोडियम, बट समटाइम्स अमीबा भी ये शो करता है वेन एवर देर इज अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। सो ये बाइनरी फिशन में क्या हो रहा है, सिंपली एक से दो सेल बन रही है, बट देयर आर ऑल्सो डिफरेंट वेज और डिफरेंट यू कैन से डिविजन्स। एक से दो सेल जो बनेगी वो अलग अलग टाइप से बन सकती है, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ डिवीजन देयर आर फर्दर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन। थ्री ऑफ यू कैन से एक और भी होता है ऑब्लिक जो होता है, बट वो आपके इसमें नहीं है, ठीक है। तो देयर आर थ्री अकॉर्डिंग टू योर बुक, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ डिवीजन। मतलब जो पेरेंट सेल है
वो वर्टिकल एक्सिस में डिवाइड हो रहा है इंटू 2 सेल, या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस में डिवाइड हो रहा है इंटू 2 सेल्स, ठीक है, या फिर ऑब्लिकली डिवाइड हो रहा है, राइट, या फिर किसी भी प्लेन में डिवाइड हो रहा है, उस बेसिस पे वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। पहला जो है दैट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिशन, दिस इज शोन बाय अमीबा। नाउ ये तो पता है आपको अमीबा का शेप जो है वो कोई फिक्स नहीं है, इट हैज अ इरेगुलर शेप। तो इरेगुलर शेप है तो किसी भी प्लेन में उसको डिवाइड करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज सच, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू द इरेगुलर शेप ऑफ अमीबा द प्लेन ऑफ डिवीजन विल बी इन एनी एक्सिस, ठीक है, इन एनी प्लेन द अमीबा सेल विल डिवाइड, राइट। तो यहाँ पर सिंपल आपको दिखता है पेरेंट अमीबा है, पहले उसका न्यूक्लियस का डिवाइड होगा, डिवीजन होगा, ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, सिंपली एक से दो न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज वन न्यूक्लियस, दिस इज अनदर। फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म या फिर सेल का डिवीजन होगा, देखो यहाँ पर फरो क्रिएट होने लग गया, ये फरो फर्दर डीप फॉर्म होते जाएगा, डीपन्स, एंड देन दो सेल अलग अलग बन जाएगी, ये माइटोसिस की तरह आपको दिख रहा होगा, है ना, माइटोसिस में हमने पढ़ा था। तो ये दो अलग अलग सेल बन गई, इनको अब हम बोलेंगे डॉटर सेल्स, दीज आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, राइट। ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट, इस तरीके से सपोज दिस इज अ ऑर्गेनिज्म, ये इस तरीके से क्या होगा, सेल का डिवीजन करेगा, ठीक है, जो सेल डिवाइड हो रहा है वो किस प्लेन में हो रहा है उस बेसिस पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा सेल का, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इट इज शोन बाय पैरामीशियम, ठीक है, यहाँ पर आपको पैरामीशियम दिख रहा है, राइट। पैरामीशियम में देखो तो देर आर 2 न्यूक्लियाई, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस जो बड़ा न्यूक्लियस दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो दोनों पहले क्या होंगे, डिवाइड होंगे, माइक्रो न्यूक्लियस एज वेल एज मैक्रो न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैक्रो न्यूक्लियस, यहाँ पर एक मैक्रो न्यूक्लियस, यहाँ पर छोटा सा ब्लू कलर में, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी, तो यहाँ पर एक छोटा माइक्रो न्यूक्लियस, यहाँ पर एक छोटा माइक्रो न्यूक्लियस, फिर अदर ऑर्गेनेलीज विल ऑल्सो डिवाइड, और धीरे धीरे फिर से यहाँ पर फरो फॉर्म होगी, देखो, राइट, फरो यहाँ पर फॉर्म हो रही, जिसकी वजह से ऊपर का एक सेल बनेगा, नीचे का एक सेल बनेगा, और हमारे पास बने दो पैरामीशियम, दो डॉटर सेल्स ऑफ पैरामीशियम। तो दिस इज हाउ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हैपेंस, इट इज मतलब सेम है, कुछ ऐसा अलग नहीं है, बस प्लेन ऑफ डिवीजन इज डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ बाइनरी फिशन, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्जिट्यूडिनली मतलब वर्टिकली, पैरामीशियम में हमने जो देखा दैट वाज हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स, यहां पर कैसा है एक्सिस डिवीजन का, इट इज वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम लॉन्जिट्यूडिनल प्लेन बोल सकते हैं। इट इज शोन इन यूग्लिना, ठीक है, ये किसमें दिखता है आपको, यूग्लिना में दिखता है। यहां पर आपको टाइप ऑफ या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज आपको एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आपको पूछा जा सकता है कि लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन किस में होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन किस में होता है, 1 मार्क वगैरह के लिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो ये है एग्जांपल्स है वो भी याद रखने पड़ेंगे। एनीवे वी हैव दिस मैच्योर यूग्लिना, ठीक है, जो कि रिप्रोड्यूस करने वाला है। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होगा, हमेशा न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट यहाँ पर, फिर न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। देखो अब यहाँ पर जो फरो बन रहा है, जो पार्टीशन बन रहा है, ये कुछ इस एक्सिस में है, ठीक है, इस प्लेन में है, राइट। देखो यहां से फिर से इस तरीके से फरो फर्दर डीपन या फिर डीप चलता गया, जिसकी वजह से क्या होगा, दो सेल्स सेपरेट हो गए, राइट। सो डॉटर यूग्लिने हमारे पास मिल गए। सो दिस इज हाउ लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन हैपेंस, इजी है, बस प्लेन ऑफ डिवीजन इज चेंजिंग। Second type of asexual reproduction shown in microorganism और unicellular organism is multiple fission. Multiple मतलब बहुत सारे, many, more than 2. बाइनरी फिशन में एक से दो ही सेल डॉटर सेल बन रही थी, यहाँ पर एक पेरेंट से मल्टीपल डॉटर सेल्स आर गोइंग टू फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज मल्टीपल फिशन। अब जनरली इट इज शोन बाय प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, मतलब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में जो मेन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज मल्टीपल फिशन ओनली, बट अमीबा आल्सो शोज दिस व्हेनेवर देयर इज अनफेवरेबल कंडीशन। मेन मोड जो है अमीबा का रिप्रोडक्शन का दैट इज बाइनरी फिशन, बट समटाइम्स व्हेनेवर देयर इज अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब सपोज वाटर का पीएच डिस्टर्ब है,
वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं है, उस टाइम पे ये क्या करता है, अनफेवरेबल वे से, सॉरी, मल्टीपल फिशन से रिप्रोड्यूस करता है वेन एवर देर आर अनफेवरेबल कंडीशंस, राइट। तो अमीबा क्या करता है, पहले अमीबा का आपको स्ट्रक्चर पता है, उसका सेल का स्ट्रक्चर पता है, कोई शेप नहीं है, ठीक है, फिक्स ऐसा शेप, उसमें आपको सीडोपोडिया देखने को मिलते हैं। सीडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, ठीक है, इस तरीके से कॉन्वर्जेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो सीडोपोडिया है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस वो क्या करता है, रिट्रैक्ट कर लेता है एंड कुछ ऐसा सर्कुलर शेप वो ले लेगा, ठीक है। ये अमीबा था, दिस इज अमीबा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इसने क्या किया, अपनी जो सीडोपोडिया, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज सीडोपोडिया, सीडोपोडिया मींस फॉल्स फीट, राइट। ये सीडोपोडिया को क्या करेगा, रिट्रैक्ट कर लेगा एंड विल बिकम अ सर्कुलर शेप लाइक दिस, और ये क्या कर लेगा, अपने अराउंड 3 लेयर एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है। और जो डॉटर सेल्स या फिर न्यूक्लिया, डॉटर न्यूक्लिया बनने वाले हैं, वो इस साइटोप्लाज्म में अंदर फॉर्म होने वाले हैं। ये डॉटर न्यूक्लिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन या फिर न्यू सेल्स यही से फॉर्म होने वाली है। तो अंदर जो भी है डॉटर न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म, उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए क्या करता है, अपने अराउंड, साइटोप्लाज्म के अराउंड 3 लेयर सिस्ट फॉर्म कर लेता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, राइट। अब पहले क्या होगा, अंदर जो न्यूक्लियस है, पहले एक सिंगल न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा इनटू मेनी न्यूक्लियाई। यहां पर जैसे पहले हमने देखा बाइनरी फिशन में, जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तुरंत साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा था, 1 से 2 सेल बन रही थी। मल्टीपल फिशन में ऐसा नहीं होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, पहले एक न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे, एंड देन आफ्टर मेनी न्यूक्लियाई, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेनी न्यूक्लियाई, फिर जाके क्या होने वाला है, छोटा छोटा, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस, फिर इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होने लगेगा, साइटोप्लाज्म कलेक्ट होने लगेगा, ठीक है, और फिर जाके क्या होगा, देयर विल बी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तो ये जो सिस्ट है वो बर्स्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, राइट, और फिर अंदर जो भी सेल्स थी वो सारी बाहर आ जाएगी, ठीक है। नाउ दीज आर कॉल्ड डॉटर अमीबे, ठीक है, अमीबुले, अमीबुले भी बोला जाता है इनको। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इनको बाहर रिलीज किया जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं रिलीज करेंगे क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशन में रिलीज कर दोगे ये डॉटर सेल्स को तो ये मर जाएगी ऐसी। वन ऑफ द रीजन व्हाई अमीबा आल्सो शोज मल्टीपल फिशन इज दैट कि अनफेवरेबल कंडीशन है। हो सकता है बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन कर लिया तो 2 ही सेल बन रही है, राइट, तो हो सकता है दोनों की दोनों सेल्स क्या हो जाए, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से मर जाएगी। तो हमारे पास एक बेटर वे है, 2 सेल बनाने से अच्छा बहुत सारी सेल बना के रखो, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस भी आती है, कुछ सेल्स मर भी गई तो थोड़ी बहुत सेल्स तो सर्वाइव कर लेगी। तो ये इसके पीछे क्या है, रीजन है व्हाई द अमीबा आल्सो शोज मल्टीपल फिशन बट ओनली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। वैसे फेवरेबल कंडीशन में तो वो बाइनरी फिशन शो करता है, ठीक है। अनदर ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मलेरिया का पैरासाइट। प्लाज्मोडियम आल्सो शोज दिस मल्टीपल फिशन बट फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि इसका मेन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मल्टीपल फिशन होता है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में ये शो करेगा तो मल्टीपल फिशन, राइट। तो अमीबा एज वेल एज पैरामीशियम, सॉरी प्लाज्मोडियम, दोनों क्या करते हैं, शो करते हैं दिस टाइप। यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज सिस्ट फॉर्म ऑफ अमीबा, ठीक है। इवन प्लाज्मोडियम के लिए भी इस तरीके से सिस्ट फॉर्म होगा। अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस था, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लिया आपको अंदर साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं, डॉटर न्यूक्लिया। इनसे फिर धीरे धीरे क्या होगा, सीडोपोडियोस्पोर्स फॉर्म होंगे, सीडोपोडियोस्पोर्स। अब ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दिस सिस्ट विल ब्रेक, ठीक है, बर्स्ट हो जाएगी, और अंदर जो सीडोपोडियोस्पोर्स थे वो सारे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इन्हीं को अब बोलेंगे हम, बोलेंगे यंग अमीबुले या फिर डॉटर अमीबुले, ठीक है। सो दिस इज हाउ मल्टीपल फिशन हैपेंस, राइट। थर्ड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बडिंग, ठीक है।
बडिंग इज शोन बाय जैसे ईस्ट वगैरह, ईस्ट तो यूनिसेलर है, ठीक है। बडिंग इज शोन बाय यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इट इज शोन बाय मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, ठीक है। तो दोनों में हम बडिंग पढ़ने वाले हैं। तो बडिंग में क्या होता है, इट इज शोन बाय ईस्ट, अगेन रिमेंबर द एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको पैरेंट दिख रहा है, दिस इज पैरेंट सेल, राइट। पैरेंट सेल पे एक छोटा सा बर्ड फॉर्म होगा पहले, ठीक है। इनिशियली देयर विल बी स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पैरेंट है इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लिया बन जाएंगे। एक न्यूक्लियस फिर इस बर्ड में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। धीरे धीरे ये बर्ड ग्रो करेगी, ठीक है, और इट विल बिकम मैच्योर, ठीक है। मैच्योर होने के बाद ये क्या करेगी, इट विल डिटैच फ्रॉम द पैरेंट सेल और अपना इंडिपेंडेंटली रहने लगेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ बर्डिंग हैपेंस इन द ईस्ट, सिंपल, ठीक है। बर्ड फॉर्म हो रही है, वो मदर से सारा न्यूट्रिशन ले रही है, न्यूक्लियाई ले रही है, डेवलप कर रही है। मैच्योरेशन के बाद पेरेंट से मतलब मदर सेल से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, सेपरेट होके अपना इंडिपेंडेंटली रहने लगेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द बर्डिंग हैपेंस इन ईस्ट, रिमेंबर द एग्जाम्पल, राइट। नाउ this was different modes of asexual reproduction in unicellular organism. Next we have modes of asexual reproduction in multicellular organism as well, ठीक है। उसमें पहला हम डिस्कस करेंगे फ्रैगमेंटेशन के बारे में। इट इज शोन बाय स्पायरोगायरा एज वेल एज सर्टन स्पॉन्जेस, ठीक है। कुछ एनिमल्स भी आपको दिखाते हैं स्पॉन्जेस, फॉर एग्जाम्पल साइकन, राइट, साइकन। तो ये जो है ये आपको फ्रैगमेंटेशन से भी रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन में होगा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जैसे अगर स्पायरोगायरा की बात करो, यहां पर देख लो डायरेक्टली, राइट, हियर हियर यू कैन सी स्पायरोगायरा क्या करता है। स्पायरोगायरा का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो मैच्योर स्पायरोगायरा, अडल्ट स्पायरोगायरा जो है उसका ऐसा स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक है, लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट। अब इतनी लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैरी करने में प्रॉब्लम होगा, तो हो सकता है किसी भी स्ट्रक्चर से क्या हो गया, अटक गया या फिर कुछ। तो यहाँ पर जो अडल्ट स्पायरोगायरा है अपनी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, ब्रेक करता है इनटू मल्टीपल फ्रैगमेंट्स। फिर यही फ्रैगमेंट्स आगे जाके क्या करती है, देखो यहाँ पर ये एक फ्रैगमेंट बना, ये दूसरा फ्रैगमेंट बना, यही फ्रैगमेंट्स आगे जाके इंडिपेंडेंटली डेवलप करेगी, ग्रो करेगी एंड बिकम्स अडल्ट स्पायरोगायरा अगेन, मैच्योर स्पायरोगायरा, राइट। सो सिंपल, स्पायरोगायरा ने खुद की सेल को क्या कर लिया, या फिर यू कैन से पार्ट को, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, और फिर उससे क्या होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग्स और यू कैन से न्यू यंग वंस विल बी डेवलप, ठीक है, जो मैच्योर हो जाएंगे बाद में, राइट। इवन साइकन भी आपको शो करता है दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन शो करता है, राइट। तो साइकन में व्हेन द बॉडी ब्रेक्स अप एक्सीडेंटली, यहाँ पर एक्सीडेंटली हो रहा है, ईच फ्रैगमेंट ग्रोथ सेपरेटली, ठीक है। तो बेसिकली फ्रैगमेंटेशन जो है यहाँ पर एक्सीडेंटली शो हो रहा है इन द साइकन, राइट, फ्रैगमेंटेशन। देन वी हैव रीजनरेशन। नाउ रीजनरेशन को हम एज सच रिप्रोडक्शन का मोड नहीं बोल सकते, बट बिकॉज यहाँ पर अगेन जो लॉस्ट पार्ट है उनको डेवलप किया जा रहा है, जिसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज नॉट अ मोड ऑफ और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट इट इज अ वे ऑफ रीजनरेटिंग द लॉस्ट पार्ट, राइट। तो ये शोन होता है प्लेनेरिया, इवन जैसे स्टारफिश वगैरह है, ठीक है, इवन लिजर्ड, इनमें भी आपको ये शो दिखता है बेसिकली। तो मतलब जैसे यू हैव प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का क्या होगा, जब भी उसकी बॉडी ब्रेक हो जाती है इनटू फ्रैगमेंट्स, इट इज अगेन एक्सीडेंटली हो सकता है, उसकी बॉडी ब्रेक हो गई इनटू फ्रैगमेंट्स, जैसे यहाँ पर देखो डायग्राम में, बॉडी हैज ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, राइट। ये एक फ्रैगमेंट बना था, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी लॉस्ट पार्ट है, बॉडी का जो भी लॉस्ट पार्ट है, जैसे यहाँ पर हेड एंड टेल, फिर से क्या होगा, डेवलप होगा, ग्रो होगा, मतलब रीजनरेट होगा, राइट। तो इस तरीके से एक सेल से या फिर एक प्लेनेरिया से दो प्लेनेरिया बने, डॉटर प्लेनेरिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ रीजनरेशन हैपेंस। तो ये क्या है, इट इज अ वे ऑफ रीजनरेटिंग द लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, लॉस्ट बॉडी पार्ट डेवलप करने के लिए, ओके। इवन द स्टारफिश, स्टारफिश में भी आपको दिखेगा, लिजर्ड वेरी कॉमन एग्जांपल, वॉल लिजर्ड जो होता है, जब उसकी टेल टूट जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है, इट इज डेलिबरेटली, समटाइम्स इट ऑल्सो डज इट डेलिबरेटली, मतलब अपनी वो टेल छोड़ के भाग जाता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, बचाव के लिए। तो
जब उसकी टेल टूटेगी तो फिर से वो क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है, रीजनरेट हो सकती है। वेरा स्टारफिश में भी आपको दिखता है उसके 5 डिफरेंट आर्म्स होते हैं। अगर कोई आर्म ड्यूरिंग फाइट वगैरह या फिर प्रे प्रेडेटर के टाइम पे, प्रेडेशन के टाइम पे टूट गया, तो हो सकता है मतलब वो फिर से क्या हो, रीजनरेट होता है। बेसिकली इट इज अगेन रीजनरेटेड, मतलब यहाँ पर जो लॉस्ट पार्ट है उसको फिर से रीजनरेट किया जा रहा है, राइट। तो remember planaria, even wall lizard and starfish, they show regeneration. Next we have budding, but it is shown by multicellular organism, not unicellular. Example रहेगा hydra का. Hydra shows this during favorable conditions. इसमें भी सेम तरीके से एक आउटग्रोथ फॉर्म होगी, ठीक है। ये है पेरेंट, ठीक है। इस पे आपको दिख रहा है छोटा सा बर्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, धीरे धीरे ये बर्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, एक न्यूक्लियस जाएगा इनटू द बर्ड, ठीक है, और एक पेरेंट के पास। तो ये जो है फर्दर डेवलप करेगा, दिस बर्ड विल डेवलप, गेट मैच्योर एंड फाइनली इट विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट, राइट। सो दिस इज हाउ द बर्डिंग ऑल्सो शोन बाय द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। रिमेंबर द एग्जाम्पल हाइड्रा। इवन आपको मैच द पेयर में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो रहा है, जैसे अगर प्लांट की बात करो, इट इज शोन बाय प्लांट्स। प्लांट में आप देख सकते हो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स, ठीक है। एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा है वेजिटेटिव पार्ट। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है रिप्रोडक्टिव पार्ट तो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, जैसे फ्लावर आता है उसमें। बट देयर आर वेजिटेटिव पार्ट्स आल्सो इन द प्लांट, मतलब इसमें आता है स्टेम, लीफ, बर्ड एक्सेट्रा, राइट। तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट है ये भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, ठीक है। किस तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे वो तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अगर आप देखो ब्रायोफाइलम, ठीक है, एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम, उसके लीव्स अगर आप देखोगे, राइट, लीव्स अगर आप देखोगे तो लीव्स की जो मार्जिन है, यहाँ पर देखो दिस इज अ मार्जिन, और इस मार्जिन पे आपको छोटी छोटी बर्ड्स फॉर्म होते हुए दिखेगी। इनमें छोटे छोटे रूट भी आपको दिखते हैं, राइजर्स भी उनको बोलेंगे। यही बर्ड जब गिर जाएगी सॉइल में तो उससे नया ब्रायोफाइलम का प्लांट ग्रो कर सकता है। इवन वेरी कॉमन एग्जांपल अगर आप देखो पटेटो, पटेटो में आपको छोटे छोटे आईज दिखते हैं, ठीक है, राइट। दीज आर बेसिकली, ये जब अगेन आप ग्रो कराते हो, ये बर्ड जो है इनको जब ग्रो कराओगे, आपने देखा है कभी पटेटो कैसे लगाया जाता है, डायरेक्टली आप क्या करते हो, पटेटो को सॉइल में लगा दोगे, ठीक है, उसमें छोटी छोटी बर्ड्स होनी चाहिए। ये बर्ड्स फिर क्या करेगी, न्यू पोटैटो का प्लांट ग्रो करा सकती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये वेजिटेटिव पार्ट है, दिस इज द स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम, ये लीफ है, राइट। तो ये भी क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सकते हैं, इनसे भी नया प्लांट ग्रो कर सकता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, दे आर इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। फ्लावर के बिना भी प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट है जो रिप्रोडक्शन या फिर नया प्लांट क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हो सकती है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लांट बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, लीफ, रूट, बर्ड्स एक्सेट्रा, अदर देन फ्लावर, जितने भी पार्ट है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखना, पोटैटो का जो ट्यूबर है, ट्यूबर इज बेसिकली द मॉडिफाइड रूट। इवन ब्रायोफाइलम की लीफ जो है वो भी क्या करते हैं, शो करते हैं। रेडिश में रूट वगैरह, ठीक है, ये भी है। रेडिश, रेडिश का रूट अगर आप लगाओगे, देन कैरेट का भी रूट लगाओगे तो शुगर केन हो गया, ग्रास हो गया, इनके लीफ नोड्स है ना, आप लगाते हो, इसकी खेती आपको पता होगा कैसी करी जाती है। तो ये सारे जो प्लांट के पार्ट है, दीज आर वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है, देन और क्या रहेगा, बर्ड रहेगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर वेजिटेटिव पार्ट, उनसे भी नया प्लांट ग्रो हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन, कुछ फंगाई म्यूकर जैसा, ठीक है, जैसे इवन आपने ब्रेड पे जो फंगस आता है वो देखा होगा, ठीक है, राइजोपस, इवन दैट फंगाई ऑल्सो शोज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, राइट। तो अगर मैं दिखाऊं आपको डायग्राम, कुछ ऐसा दिखेगा राइजोपस, ये फंगाई है, ठीक है। इसमें आपको दिखता है एक कुछ ऐसा बल्बस स्ट्रक्चर, आपने ब्रेड 2-4 दिन ऐसे बाहर रखा है, उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, देन अगर आप देखते हो कुछ दिनों में तो उसपे ऐसा ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगते हैं, थ्रेड लाइक, ठीक है, दे आर नथिंग बट फंगाई, राइजोपस, ठीक है। तो उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे, उसमें आपको दिखता है एक ऐसा
थीन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम हाइफा बोलते हैं, ये भी हाइफा है, राइट. देयर इज नेटवर्क ऑफ हाइफा, नेटवर्क ऑफ हाइफा, राइट. इस नेटवर्क को यहाँ पे नहीं दिखाया गया, माइसिलियम बोलेंगे हम. ये जो हाइफा है, हाइफा के एंड पे, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज स्पोरेंजियम. ये स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरेंजियम. और इस स्पोरेंजियम के अंदर आपको छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं, रेड डॉट. दीज आर स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स. ठीक है. तो जब भी, जैसे अगर आप देखो मैच्योर, जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएगा तो ये क्या करता है? दिस इज अ सिस्ट. दिस स्पोरेंजियम इज कवर्ड बाय अ हार्ड कवरिंग. सिस्ट से प्रोटेक्टेड होता है टू प्रोटेक्ट द इनसाइड स्पोर्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशंस. एक्सक्यूज मी. तो जब भी ये मैच्योर हो जाएगा, ड्राई कंडीशंस आती है, तो ये बर्स्ट होगा और स्पोर बाहर रिलीज होंगे. जब ये स्पोर्स सेटल हो जाएंगे ऑन द सबस्ट्रेटम, फिर से इनसे क्या होगा? नया फंगस, नया राइजोपस क्या कर सकता है? ग्रो हो सकता है. ठीक है. तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, राइट. यहाँ पर स्पोरेंजियोस्पोर्स जो फॉर्म होंगे, दे आर गिविंग राइज टू द न्यू, यू कैन से न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, न्यू सेल, राइट. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. व्हेनेवर देयर इज फेवरेबल कंडीशन, ये स्पोरेंजियम क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा. So this was different ways of asexual reproduction. दोनों में यूनिसेलर एज वेल एज मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में हमने डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. ऑब्वियसली नेम सजेस्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? देयर विल बी सेक्स सेल्स, दैट इज गैमीट, मतलब एग एंड स्पर्म का इन्वॉल्वमेंट होगा. फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट अंडरगोज डेवलपमेंटल स्टेजेस, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस, देन पार्चुरेशन, डिलीवरी हो जाएगा एंड द बेबी कम्स आउट. ठीक है. सो दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस. हम सारी स्टेप्स वन बाय वन देखेंगे इसमें. ठीक है. तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस देखो तो पहले क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स. पहले तो गैमिट्स फॉर्म करने होंगे ना, एग का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फिर उनका ट्रांसफर होगा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट, जाइगोट अंडरगोज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फिर फीटस वगैरह, एम्ब्रियो फीटस वगैरह फॉर्म होगा. ठीक है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. मेल एंड फीमेल की इन्वॉल्वमेंट होगी, राइट. गैमीट्स विल बी देयर, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, स्पर्म एंड ओवा का, राइट. एंड इसमें दो मेन प्रोसेसेस आती है, एक तो गैमीट फॉर्मेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, राइट. गैमीट फॉर्मेशन मतलब एग कैसे फॉर्म होता है, स्पर्म कैसे फॉर्म होता है, वो देखेंगे. ऑल्दो दीज टू प्रोसेसेस आर वेरी डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल. ठीक है. वो भी हम आगे थोड़ा समझ लेंगे, राइट. तो गैमीट यहाँ पर जो फॉर्म होते हैं, हमने मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन पढ़ा है. तो दीज गैमीट्स आर फॉर्म ओवर हियर बाय मियोसिस, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस से क्या होगा? सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी रिड्यूस्ड, राइट. नॉर्मली जो गैमीट मदर सेल है उनमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, राइट. अगर दो के दो सेट गैमीट में आ जाएंगे, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम भी, मतलब अगर गैमीट में भी टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो मेल एंड फीमेल गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे ऑफस्प्रिंग में, जो कि हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए. इट कैन बी एबनॉर्मल, राइट. तो ऑब्वियसली पहले ये जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा. तो ये होगा मियोसिस थ्रू, मतलब मियोसिस में जो गैमीट्स फॉर्म होते हैं उनके सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या किए जाएंगे? रिड्यूस किए जाएंगे. एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा. ठीक है. मतलब egg will be haploid, haploid मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, sperm will be haploid, again one set of chromosome. जब इनका फ्यूजन होगा तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम बोलते हैं जाइगोट, बट इट इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, राइट. तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस देयर विल बी हैप्लॉइड गैमीट्स. हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉइड मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. तो यहाँ पर हैप्लॉइड गैमीट्स फॉर्म होंगे, एग एंड स्पर्म, फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है. फर्टिलाइजेशन में व्हेन टू हैप्लॉइड गैमीट्स, दैट इज मेल हैप्लॉइड गैमीट, फीमेल हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज होगा तो जाइगोट बनता है. जाइगोट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. 1 + 1 कितने हो गए? 2. तो जाइगोट विल हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. फिर ये जाइगोट फिर से माइटोसिस से क्या होगा? डिवाइड होगा, मतलब 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से, ठीक है, एंड कंटिन्यू. तो बहुत सारी सेल बनेगी एंड द न्यू ऑर्गेनिज्म, बेसिकली वही से नया ऑर्गेनिज्म. जैसे ही जाइगोट फॉर्म हुआ देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए है, एडवांटेजेस भी हमने डिस्कस कर लिए है, राइट। 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होगा, ठीक है। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दोनों पेरेंट का, मेल एज वेल एज फीमेल का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होगा, फ्यूज होगा, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी वेरिएशंस इंट्रोड्यूस्ड। वेरिएशन होंगे तो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, जिसकी वजह से न्यू स्पीसीज भी क्या हो सकती है, फॉर्म हो सकती है, डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एडवांटेजेस तो आपको पता ही है, ठीक है, कि ऑब्वियसली इट विल बी लीडिंग और इट विल प्ले रोल इन इवोल्यूशन, स्पीसीज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, दोनों हमें डिस्कस करना है। ऑब्वियसली दे आर लिविंग, प्लांट्स भी तो लिविंग है, दोनों में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो देखेंगे। एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो हमने देख ही लिया, जिसमें स्टेम, रूट वगैरह, मतलब अदर देन फ्लावर जो भी पार्ट्स है प्लांट की, उनसे नया प्लांट ग्रो कर रहा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली सेक्सुअल स्ट्रक्चर, दैट मींस फ्लावर्स विल बी इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड हाउ मेनी पार्ट्स और व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द फ्लावर। अगर फ्लावर की बात करो तो इसमें कुछ मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, मेल एंड फीमेल, मतलब उसको हम एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोलते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ एडिशनल सपोर्टिव या फिर उनको एसेसरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है बट दे समवेयर हेल्प इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जिसमें आते हैं कैलिक्स, करोला, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर। मतलब आपको पता है बाहर सेपल होता है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी, देन पेटल वगैरह, ये सारे एसेसरी स्ट्रक्चर्स है, राइट। सो देर आर 4 डिफरेंट वर्ल्ड्स इन द फ्लावर। वर्ल क्या होता है, आपने फ्लावर सबने नोटिस किया है, उसमें एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पेडीसेल उसको बोलेंगे, और उस पेडीसेल पे आपको दिखता है अलग अलग फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। अगर आप फ्लावर में देखो तो एकदम आउटर मोस्ट, जो एकदम इस पे स्टॉक पे प्रेजेंट है, छोटे छोटे लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो एक्चुअली बर्ड को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम सेपल बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सेपल्स। सेपल के बाद आते हैं कलरफुल, है ना, पेटल्स, दैट इज करोला। सेपल को हम बोलते हैं कैलिक्स, और यू कैन से बंच और ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड करोला, ठीक है, राइट। तो कैलिक्स एंड करोला ये एडिशनल स्ट्रक्चर है, एसेसरी स्ट्रक्चर, मतलब खुद रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते बट समवेयर दे आर हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन। कैसे, वो तो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दीज आर एसेसरी वर्ल्ड्स, इनको हम बोलते हैं एसेसरी वर्ल्ड्स। नेक्स्ट वी हैव एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम सेंटर में, ये इसेंशियल वर्ल्ड्स है। व्हाई इसेंशियल? बिकॉज दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसमें फर्दर अगर हम डिटेल में जाए तो कैलिक्स मतलब क्या होता है, कैलिक्स आउटर मोस्ट होगा सबसे, बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा, ये ग्रीन इन कलर होता है, तो अंदर की जो वर्ल्स है, ठीक है, बाकी सारे जो स्ट्रक्चर है इनसाइड द फ्लावर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स, एक सिंगल ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम सेपल बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। देन वी हैव करोला, पेटल्स वगैरह जो होंगे, ठीक है, एक सिंगल पेटल को हम पेटल बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, ठीक है। ये कलरफुल होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है, ठीक है, पिंक, रेड, राइट, ऐसे अलग अलग, व्हाइट कलर का। तो ये जो डिफरेंट कलर्स है ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली पॉलिनेटर, इंसेक्ट्स वगैरह को, बर्ड्स को, इवन हमें भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो दे अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेशन मतलब एंड्रोशियम में जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, एंथर में जो पोलन ग्रेन है, उनको स्टिग्मा तक लेके जाने का काम करने वाले कुछ एजेंट्स होते हैं, जनरली इंसेक्ट्स वगैरह, राइट। तो उनको हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, राइट। तो यहाँ पर जो एजेंट्स है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इंसेक्ट वगैरह, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या है, दीज पेटल्स आर कलरफुल। देन वी हैव एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। स्टेमेन का स्ट्रक्चर भी हम देख लेंगे। स्टेमेन के ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है, द ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज एंड्रोशियम। अब स्टेमेन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखो, दिस इज द
स्टेमेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको दिखता है ऊपर एक बल्बस ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ, आई विल शो यू, ऐसा, ठीक है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, एंड दे आर अटैच लाइक दिस। और नीचे एक सिंगल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो है एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, ठीक है। इस एंथर में आपको दिखते हैं पोलन ग्रेन्स। इसी एंथर में क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन क्या होंगे जब मैच्योर हो जाते हैं, राइट, एंथर बर्स्ट होगा और ये मैच्योर पोलन ग्रेन क्या होंगे, दे आर रिलीज्ड आउटसाइड। और यही पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे सेटल होंगे तो आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह की प्रोसेस इनिशिएट होगी, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ दिस यू कैन से एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का फंक्शन क्या है, पोलन ग्रेन को फॉर्म करना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, दैट इज मेल गैमीट को फॉर्म करना। पोलन ग्रेन इज नथिंग बट मेल गैमीट। देन एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है यहाँ पर, दिस इज फिलामेंट। ये क्या करती है, एंथर को पकड़ के रखती है, ठीक है, जस्ट टू कनेक्ट द एंथर विद द बेस ऑफ फ्लावर, ठीक है, या फ्लावर को, या फिर ये जो एंथर है, एंथर को नीचे फ्लावर से कनेक्ट करने का काम ये स्टॉक करेगा, फिलामेंट करेगा, ठीक है, उसका एज सच कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट वी हैव गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है, मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसको हम पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है, पिस्टिल। और द ग्रुप, और यू कैन से इसको पिस्टिल भी बोल सकते हैं या फिर कार्पेल भी बोल सकते हैं। नाउ ग्रुप ऑफ दिस कार्पेल इज कॉल्ड गाइनोशियम। इसी को क्या बोलते हैं हम, गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। गाइनोशियम का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो गाइनोशियम के स्ट्रक्चर में, हाँ, ये रहा गाइनोशियम। यहाँ पर आपको दिखता है ये स्टेज लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टिग्मा बोलेंगे, एक्चुअली यहाँ पर पोलन ग्रेन आके सेटल होगा। देन हियर यू कैन सी अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी से क्या कर रहा है, नीचे कनेक्ट कर रहा है। दिस इज अ स्टाइल, ठीक है, यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होगी एंड इट विल एंटर इनटू द ओवरी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, बल्बस स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल, देन इनसाइड एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा एग, दैट इज फीमेल गैमीट, ठीक है। सो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल आपको देखने को मिलेगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज गाइनोशियम, राइट। स्टिग्मा हमने देख लिया जिसपे पोलन ग्रेन सेटल हो जाएंगे, राइट, पॉलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ही होता है। फिर यही से क्या होगा, पोलन ट्यूब फॉर्म होगी विच विल पास थ्रू द स्टाइल, ठीक है, स्टाइल के थ्रू पास होगी, जाएगी ओवरी तक, ठीक है। तो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का ये काम करती है कौन, स्टाइल। नेक्स्ट वी हैव ओवरी, सबसे बेसल होगी, स्वलन होती है ना, फूली हुई दिखेगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, मियोसिस से एग फॉर्म होता है, हेप्लॉइड एग सेल फॉर्म होगा, दैट इज गैमीट ऑफ फीमेल, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। दिस इज द स्टॉक, पेडिसेल नीचे। यहाँ पर आपको एक स्टेज लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसपे फ्लावर के सारे वर्ल्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड स्टेज, या फिर इसको रिसेप्टैकल बोलो या फिर थैलेमस बोलो, ठीक है। यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट ये जो ग्रीन कलर में लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट सेपल, ठीक है, सेपल। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। फिर आता है ये कलर्ड स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं हम पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड करोला, ठीक है। सेकेंड वर्ल, हम बाहर से अंदर की साइड, अब हमेशा वर्ल नंबर 1 कौन रहेगा, कैलिक्स, वर्ल नंबर 2 करोला, देन आता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये सीरीज ऐसी रहेगी, ठीक है, यू कैन नॉट चेंज। हम बाहर से अंदर की तरफ जब एंटर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन वर्ल्स को काउंट करते हैं, ठीक है, नंबर देते हैं। तो थर्ड वर्ल जो है दैट इज स्टेमेन विच इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। स्टेमेन का हमने देखा था, इट हैज एंथर, ठीक है, जिसमें पोलन ग्रेन होंगे, देन फिलामेंट है जो एंथर को कनेक्ट करती है फ्लावर से, ठीक है, बेस से, राइट। देन सेंटर में होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम में अगेन आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ऐसे पार्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो मेन एक्चुअल फीमेल गैमीट होगा, एग होगा, दैट विल बी प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे आर 4 डिफरेंट वर्ल्स इन द फ्लावर। उसमें से इसेंशियल 2 है दैट इज एंड्रोशियम, गाइनोशियम, बाकी 2 कैलिक्स एंड करोला विल बी सपोर्टिव या एसेसरी वर्ल्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है।
राइट। नाउ विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। नाम से पता चल रहा है बाय मींस इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, लिली, रोज, सनफ्लावर, ट्यूलिप, डैफोडिल, मस्टर्ड, ब्रिंजल, हिबिस्कस, टोमेटो, देन लॉन्ग बीन्स, चिली, ठीक है, मैंगो वगैरह। इसमें से है ना, दो चार नाम तो एटलीस्ट याद कर लो बाइसेक्सुअल फ्लावर के, मतलब जिसमें मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ऐसे भी कुछ फ्लावर होते हैं जिसमें ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, इधर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओनली, तो उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। राइट, फ्लावर में इधर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मतलब एंड्रोशियम है या फिर गाइनोशियम प्रेजेंट है। ऐसे कौन आते हैं जो मेल फ्लावर है, उसमें ओनली एंड्रोशियम होगा, फीमेल फ्लावर विल हैव ओनली गाइनोशियम। ऐसे कौन कौन से, कोकोनट का फ्लावर, ठीक है, पपाया है, वाटरमेलन, क्यूकुम्बर, मेज, देन व्हाइट मलबेरी, मस्क मेलन, कैस्टर, बीन्स, स्नेक गार्ड, बिटर गार्ड, पंपकिन, पाइन, ये सारे कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे। फीमेल फ्लावर कुछ ऐसा दिखता है, देखो इसमें आपको एंड्रोशियम नहीं दिखेगा, ओनली गाइनोशियम इज देयर, वेराज मेल फ्लावर में देखो गाइनोशियम एब्सेंट है ना, ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंड्रोशियम विल बी देयर। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर में हम अदर टाइप्स भी देखेंगे, पेडिसिलेट फ्लावर या फिर सेसाइल फ्लावर। पेडिसेल क्या होता है, पेडिसेल इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर है ना, ऐसा स्टॉक होता है और उस पे ऊपर फ्लावर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस में ये दिख रहा है आपको, ये स्टॉक, दिस स्टॉक इज बेसिकली द पेडिसेल। अगर तो फ्लावर में पेडिसेल प्रेजेंट है उसको बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर, जैसे जैस्मीन, हिबिस्कस, रोज वगैरह। सेसाइल फ्लावर में ये जो पेडिसेल है इट इज एब्सेंट, पेडिसेल एब्सेंट होता है। सैफरॉन का फ्लावर दिखेगा आपको, केशर, व्हीट, राइस, इनके जो फ्लावर है दे आर सेसाइल, मतलब दे आर विदाउट पेडिसेल, स्टॉक नहीं होता उनमें। ठीक है, दे आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टेम, ठीक है, जो भी स्टेम है उससे शूट से डायरेक्टली वो अटैच होंगे। सेसाइल फ्लावर दैट मींस विदाउट स्टॉक या पेडिसेल। राइट, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, ये भी हमने डिस्कस कर लिए। उसमें आपको टाइप प्लस आपको याद रखना है एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, अब हमें देखना है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस की जरूरत होती है, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए पहले क्या चाहिए हमें, जो स्टिग्मा है स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आके सेटल होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, वो पॉलिनेशन से ही होगा। आइदर मतलब अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो फर्दर प्रोसेस, मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पॉलिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो देर इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। अब ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन दो अलग अलग फैक्टर से हो सकता है, एक तो बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे इंसेक्ट वगैरह है, कुछ एनिमल्स, ठीक है, इनके थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, या फिर एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर जैसे विंड है, वाटर है, ठीक है, इनके थ्रू भी क्या हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब पोलन ग्रेन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ठीक है, मतलब उनका ट्रांसफर हो सकता है। तो बायोटिक एजेंट कौन कौन से है, जैसे इंसेक्ट है, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, इवन एनिमल्स। ठीक है, ये सारे कैसे पॉलिनेटिंग एजेंट्स विच आर बायोटिक मतलब लिविंग। देन एबायोटिक एजेंट्स कौन कौन से है, विंड है, वाटर है। ठीक है, ये जो है नॉन लिविंग एजेंट्स बोल सकते हो आप, इनके थ्रू भी क्या हो सकता है, जैसे हवा से भी क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकते हैं, वाटर थ्रू भी क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन आपको याद रखने हैं। दिस इज होल इंपॉर्टेंट थिंग। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखो दो, फर्दर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, दो टाइप्स है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है, जैसे जनरली जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल एज वेल एज फीमेल, एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो वहां पर ज्यादा टेंशन है नहीं। मतलब क्या होगा, एक ही फ्लावर का मतलब सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर सेटल हो गया, फर्दर जर्मिनेशन हो गया,
फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद के फ्लावर के पोलन ग्रेन खुद के फ्लावर के स्टेमेन पे जाके गिरे। ठीक है, राइट। तो टू फ्लावर्स, एक तो वन फ्लावर और टू फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक फ्लावर, एक प्लांट का एक फ्लावर, ठीक है, प्लांट का एक फ्लावर, उसका पोलन ग्रेन दूसरे सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके उसके स्टिग्मा पे जाके गिर गया। व्हीट, ठीक है, बार्ली, ओट्स, राइस, टमेटोज, पोटैटोज, ठीक है, एप्रिकॉट, पीचेस, इन सब में आपको ये सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है बिकॉज दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। कैसे है बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर रहा था। बट यहां पर क्या होगा, two flowers, when two flowers born on two plants of same species, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इस पे एक फ्लावर लगा हुआ है, इस पे एक फ्लावर लगा हुआ है, राइट। अब ऐसा होना चाहिए दोनों जो प्लांट है वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए, दोनों प्लांट सेम स्पीसीज के होने चाहिए। अब क्या होगा, सपोज एक प्लांट, जनरली यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनमें आपको एक क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, वैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर गया, सेटल हो गया, फिर जर्मिनेशन होगा, वो सारी चीजें। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पंपकिन, ग्रेप्स, एप्पल्स, मेपल ट्री, ग्रासेस, इनमें आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, देयर विल बी क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हो गया मतलब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आके सेटल हो चुका है, इट हैज रिच्ड द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। नाउ आगे इनिशिएट होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, बट उसके लिए जर्मिनेशन होना जरूरी है पोलन ग्रेन का। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होगा, जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ठीक है, जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा में कुछ केमिकल्स वगैरह सिक्रेट होने लगते हैं, ठीक है, उनको सेंस करके ये यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होगा। इट विल फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्टाइल से पास होगा, पास होके वो कहां तक जाएगा, ओवरी तक, ओव्यूल तक एंटर करेगा। ठीक है, राइट। तो इसी पोलन ट्यूब में, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको पोलन ट्यूब बोलेंगे, जो कि स्टाइल से क्रॉस होते हुए ओव्यूल में एंटर कर रहा है। इस पोलन ट्यूब में क्या होगा, जो मेल गैमीट्स है वो कैरी होंगे एंड दे विल बी कैरिड टिल द ओव्यूल। ठीक है, एम्ब्रियो सैक तक, अंदर तक, बिकॉज एक कहां पर प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है, इन द ओवरी। ठीक है, तो ये जो मेल गैमीट है उसको जाना पड़ेगा टिल द एम्ब्रियो सैक जहां पर एक प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन जो मेल गैमीट है वो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमीट है वो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक्चुअली मेल गैमीट में दो न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, एक मेल न्यूक्लियस या फिर एक मेल गैमीट फ्यूज होता है विद द एग, तो वो हो गया फर्टिलाइजेशन, उसमें जाइगोट फॉर्म होगा। दूसरा जो मेल गैमीट है वो कहाँ फ्यूज करता है, देखो पहले हम अपन एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में कुछ ऐसी सेल्स होती है, दीज आर एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, सिनर्जिड्स, और सेंटर में दिस इज वन बिग सेल। ये जो खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये सारा एक सेल है, और इस सेल में, इसको हम सेंट्रल सेल बोलेंगे, उसमें दो न्यूक्लियाई है, मतलब ये पूरा एक ही सेल है, बस उसमें दो न्यूक्लियाई है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एग प्रेजेंट है, दिस इज द एग, राइट। तो इमेजिन यहां से आ गई पोलन ट्यूब, उस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट क्या हो गया, फ्यूज हो गया विथ एग सेल। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ दिस मेल गैमीट विथ एग सेल क्या हो जाएगा, जाइगोट फॉर्म होगा। जो दूसरा मेल गैमीट है ये क्या करता है, यहां पर जो सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियाई है उनके साथ फ्यूज होगा। तो अब क्या हुआ देखो, ये जो मेल गैमीट है, दोनों मेल गैमीट, इसका भी प्लॉइडी, प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट है तो एन, इसके भी सेट ऑफ क्रोमोसोम एक, मतलब एन आएगा, एन एन, दोनों की प्लॉइडी एन। यहां पर जो सेंट्रल न्यूक्लियस है ये भी एन है, सिंगल सेट, और ये भी एन है, राइट। इवन एग में जो न्यूक्लियस है वो भी एन, राइट। अब देखो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या क्या होगा यहाँ पर, जैसे एक मेल न्यूक्लियस एक के साथ जब फ्यूज करेगा, मतलब एन प्लस एन कितने बने, 2n, जाइगोट फॉर्म हुआ।
दूसरा दूसरा मेल गैमीट क्या करेगा, इस सेंट्रल सेल से जाके फ्यूज हो गया, सेंट्रल सेल के सेंट्रल न्यूक्लियस से जाके फ्यूज हो गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो दो न्यूक्लियस है वो प्लस ये जो मेल गैमीट है वो, तो 3 न्यूक्लियाई यहाँ पर फ्यूज हो गए। तीनों की प्लॉइडी क्या है, एन एन एन, मतलब 3n। क्या हो गई, प्लॉइडी क्या हो गई अब, आफ्टर द फ्यूजन दिस स्ट्रक्चर इज 3n, मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट। ये तो ऑब्वियस है कि जब मेल गैमीट फ्यूज करेगा विथ एक सेल देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, बट यहां पर मेल गैमीट जब सेंट्रल न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होगा तो दैट स्ट्रक्चर इज बेसिकली एंडोस्पर्म। क्या फॉर्म होगा उससे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। दिस इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग जाइगोट। यहाँ पर जो जाइगोट डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए क्या बनाया गया है, ये एंडोस्पर्म बनाया गया है बाय द फ्यूजन ऑफ 2 central nuclei plus 1 male gamete. ठीक है, so this is how the reproduction or you can say fertilization in flower will happen. अब after the zygote formation, जब fertilization हुआ, fertilization के बाद क्या हो जाएगा, ओवरी की जो वॉल है, ओवरी की वॉल बन जाती है फ्रूट वॉल, राइट। और जो अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल बन जाता है सीड। बाकी जो भी एडिशनल स्ट्रक्चर थे फ्लावर के वो सारे फॉल ऑफ हो जाएंगे, जैसे पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, वो सारे स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे। बचेगा क्या, बस सीड एंड फ्रूट। ठीक है, मतलब ओवरी की वॉल बन गई फ्रूट वॉल एंड अंदर जो ओव्यूल था वो बन गया सीड। ठीक है, तो दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन हैपन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, राइट। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक है, किस तरीके से होता है सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, सो हियर इज द डायग्राम। ठीक है, ये होल डायग्राम आपको देखने को मिलेगी। इसमें यू कैन सी देयर आर डिफरेंट वर्ल्स ऑफ द फ्लावर एज वेल एज किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, देन हमने देखा कि इन द फ्लावर्स देर इज 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल। ठीक है, दैट इज वन फर्टिलाइजेशन जिसमें जाइगोट फॉर्म हुआ। दूसरा जो मेल गैमीट है वो क्या करता है, सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है और एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, बनाता है। ठीक है, जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है दैट इज द रीजन, क्योंकि 2 मेल गैमीट 2 बार क्या कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, मतलब एक बार एक सेल के साथ, दूसरा सेंट्रल न्यूक्लियर के साथ, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन से क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एक तो जाइगोट फॉर्म हो रहा है, दूसरा एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल था, ओव्यूल बन जाएगा सीड, जिसके अंदर एक्चुअली क्या है, एम्ब्रियो बैठा हुआ है। और जो ओवरी की वॉल थी वो क्या बन गई, फ्रूट वॉल बन गई। ठीक है, तो ये जो सीड है इसका क्या करेंगे अब हम, वी विल सो दिस सीड, हम उसको क्या करेंगे, सॉइल में लगा देंगे। आफ्टर गेटिंग प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन, वाटर दे दिया, टेम्परेचर सही है, पीएच सब कुछ ठीक है, न्यूट्रिटिव मटेरियल मतलब कंपोस्टिंग वगैरह, उसके बाद ये सीड क्या करेगी, जर्मिनेट करेगी। दैट इज जर्मिनेशन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांटलेट फ्रॉम जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जो सीड है उसका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा और उससे न्यू प्लांटलेट ग्रो करेगा, राइट। तो यहाँ पर जर्मिनेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पर सीड दिख रही है, सीड से धीरे धीरे आपको दिखेगा एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नीचे ग्रो करते हुए दिख रहा है, दिस इज द रेडिकल जो रूट फॉर्म करेगा। इसके अलावा ऊपर भी आपको कुछ स्ट्रक्चर्स है ना, ग्रीन स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे, दीज आर गोइंग टू फॉर्म शूट सिस्टम, स्टेम वगैरह, ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर है शूट सिस्टम वो फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर जर्मिनेशन रेडिकल इज फॉर्म जो रूट फॉर्म करेगा, प्ल्यूम्यूल जो है वो क्या करेगा, शूट सिस्टम फॉर्म करेगा, right? So this is how the germination happens after the fertilization, right? Next we are going to discuss sexual reproduction in human beings. ठीक है, तो हमने we have discussed reproduction in plants, किस तरीके से होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। Now we are going to discuss the reproduction in human beings as well. ठीक है, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके लिए पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देर आर 2 पार्ट्स अगेन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिखता है देर इज मेन पार्ट वेयर द स्पर्म फॉर्मेशन विल हैपन एंड ऑब्वियसली द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होने वाला है। ठीक है,
इट इज द मेन पार्ट, ठीक है, दैट इज टेस्टीज, ठीक है, उसमें क्या आता है, टेस्टीज आता है। देन देर आर सर्टन एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स एज वेल, जो क्या करती है, स्पर्म को कैरी करेंगे, एज वेल एज जो ग्लैंड्स वगैरह है वो कुछ ऐसा मीडियम सिक्रीट करती है फॉर द स्पर्म टू मूव, ठीक है, स्पर्म को मूव करने के लिए, राइट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेस्टीज, ठीक है, जो कि मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है जहां पर एक्चुअली स्पर्म फॉर्म होंगे, एज वेल एज देयर विल बी सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो टेस्टीज है, दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, स्क्रोटल सैक्स में प्रेजेंट होती है, जिसको हम स्क्रोटम भी बोलते हैं, सो सैक लाइक स्ट्रक्चर। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज आवर बॉडी टेम्परेचर इज 36 to 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है, इट इज नॉट सफिशियंट और गुड इनफ टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म को चाहिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर टू गेट फॉर्म, राइट। तो इसके लिए, इस वजह से जो टेस्टीज होती है, दे आर प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। फिर अब यहां पर मेन जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो कहां पर होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं कुछ, जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, जो गैमीट मदर सेल है उनका फर्दर प्रोसेस, यू कैन से डेवलपमेंट होगा, डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, एंड देन स्पर्म फॉर्म होंगे, ठीक है। ये जो स्पर्म फॉर्म हुए हैं, दे विल बी कैरिड आउटसाइड द टेस्टिस थ्रू डिफरेंट डक्ट्स, ठीक है, एंड जो कि एसेसरी का पार्ट आता है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, देर इज ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, राइट। देन ये जो स्पर्म है वो अलग अलग ट्यूब्यूल थ्रू क्या होगा, कैरी होगा, ट्रेवल करेगा, जिसमें आते हैं रेटिटेस्टिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। ये सब हम देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज, ठीक है, जो भी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा, दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, राइट। टेस्टीज यहाँ पर आपको दिख रही है क्या, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, हाँ, यहाँ पर दिख रहा है आपको, दीज आर द टेस्टीज, राइट। टेस्टीज कितनी है, 2, मतलब हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ टेस्टीज आर देयर, ठीक है। टेस्टीज में होगा स्पर्म फॉर्मेशन एज वेल एज देयर विल बी हार्मोन सिक्रीशन इन द टेस्टीज, ठीक है। ये जो स्पर्म फॉर्म हुआ है, इट विल बी कैरिड आउटसाइड, यहाँ पर पहले इपिडिडाइम, रेटिटेस्टिस होगा, फिर एपिडिडाइमिस भी होता है, ठीक है। ये रहा एपिडिडाइमिस, ठीक है, ये डार्क कलर में जो दिख रहा है, दिस इज एपिडिडाइमिस। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, दिस इज वास डिफरेंस विच सराउंड्स, और इट यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से क्या होगा, एक राउंड करके फिर आगे ये क्या करता है, इट फॉर्म्स यहां पर, ठीक है, इट फॉर्म्स अ इजैकुलेटरी डक्ट। क्या फॉर्म करेगा, इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द एसेसरी ग्लैंड दैट इज सेमिनल वेसिकल। यहाँ पर कुछ फ्लूइड्स वगैरह सिक्रेट होता है, इवन फ्रक्टोज वगैरह प्रेजेंट होंगे इनके सिक्रीशन में, जिसके वजह से स्पर्म को एनर्जी मिलेगी फॉर द मूवमेंट, ठीक है, राइट। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। अब आप देख सकते हो, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग है एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग है, इट इज कॉमन, राइट, सेम, ठीक है। यूरिथ्रा भी यही से है, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एग्जिट भी यही से है, ठीक है, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिन भी यही से रिमूव होगा, सीमेन भी यही से रिमूव होगा, ठीक है, राइट। हाँ, चलो, तो फर्दर हम देखते हैं। हाँ, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन एंड टेस्टोस्टेरोन बनेगा। टेस्टोस्टेरोन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स ऑफ मेल, ठीक है। मेल में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो किसके वजह से है, टेस्टोस्टेरोन के वजह से, ठीक है। इवन मेल का जो मेलनेस है, ठीक है, एग्रेशन वगैरह, ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। नेक्स्ट देयर इज एपिडिडाइमिस, ये एसेसरी डक्ट में आता है। एपिडिडाइमिस इज द लॉन्गेस्ट एसेसरी डक्ट, यू कैन से, ठीक है, कॉइल्ड होगा, जो क्या करता है, टेस्टीज में फॉर्म हुए हुए स्पर्म को बाहर लेके जाने का काम करेगा, ठीक है। इट विल ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट दिस स्पर्म्स आउटसाइड द टेस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एपिडिडाइमिस इज ऑल्सो नोन फॉर द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन भी होता है। ऑल्सो टेम्पररीली स्पर्म्स आर स्टोर हियर, मतलब इजैकुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सॉरी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिमूव होने से पहले इनको टेम्पररीली एपिडिडाइमिस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एसेसरी डक्ट वी हैव इज वास डेफरेंस।
वास रेफरेंस क्या है? यहां पर हमने देखा था डायग्राम में, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये डक्ट है, ये जो डक्ट दिख रही है यहाँ पर, तो ये हुआ एपिडिडाइमिस, जो कि आगे इन स्पर्म को कहा लेके जाएगा? वाज रेफरेंस। ये वाज रेफरेंस दिख रहा है आपको, ये आगे कॉइल होके फिर यूरिनरी ब्लैडर को सराउंड करके कहा जाएगा, आगे कंटिन्यू करेगा इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट इतना पार्ट, फिर आगे ये जो पार्ट है ये सारा यूरिथ्रा का पार्ट आता है। ठीक है, एपिडिडाइमिस। वाज रेफरेंस हमने देख लिया, ये बस स्पर्म को कैरी करने का काम करेगा, इससे कोई एज सच फंक्शन नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो मैचुरेशन, नो सिक्रेशन, नथिंग। ठीक है, इट विल जस्ट कैरी द स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू अगेन इजैकुलेटरी डक्ट। फिर यहाँ पर आपको दिखता है एसेसरी ग्लैंड्स भी है कुछ, जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स है ये कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करती है। ठीक है, इवन दे सिक्रेट सर्टेन म्यूकस। ठीक है, कुछ इसमें फ्रक्टोज वगैरह का होता है कॉन्सेंट्रेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह होते हैं, राइट। इवन जो म्यूकस का सिक्रेशन है उसके वजह से क्या होता है, जो यूरिथ्रा है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जाता है, बिकॉज योर यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, राइट। जब यूरिन रिमूव किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है, डिस्कस किया है कि मेल में यूरिन एज वेल एज सीमेन के रिमूवल के लिए सेम पैसेज होता है। ठीक है, जब यूरिन रिमूव हो गया उसके बाद अगर सीमेन आता है तो स्पर्म्स जो है वो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये जो सेमिनल वेसिकल्स वगैरह होती है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो एसिडिक यूरिथ्रा या फिर पैसेज हुआ है ड्यू टू द यूरिन, उसको न्यूट्रलाइज करने का बाय द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल्स, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, इवन बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करती है। दे प्रोवाइड मीडियम फॉर द मूवमेंट और मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, राइट। कॉपर्स ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स क्या है, तीनों ग्लैंड्स एसेसरी ग्लैंड है, जो स्पर्म है उसको मूवमेंट के लिए कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है, फ्लूइड मीडियम, स्टिकी सा मीडियम सिक्रीट करती है। देन देर इज कॉपुलेटरी ऑर्गन, दैट इज पेनिस। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखेगा इन द डायग्राम हियर, दिस इज द पेनिस। यहां से क्या होगा, दिस इज द एक्चुअली यूरिथ्रा का पार्ट, यहां से देर विल बी रिमूवल ऑफ यूरिन एज वेल एज द रिमूवल ऑफ सीमेन। ठीक है, ये जो है दिस इज ओपनिंग, ठीक है, आउटसाइड यहां से ओपन होगा, एंड दिस इज कॉल्ड मियाटस, MEATEUS, मियाटस। ठीक है, दिस इज द ओपनिंग आउटसाइड। ठीक है, यहां से क्या होगा, सीमेन एज वेल एज यूरिन इज रिमूव। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, कॉपुलेशन। ठीक है, right, it is also responsible to deliver the sperms या semen into the female reproductive system। ठीक है, during the copulation, right, यही से यूरिन भी क्या होता है, रिमूव होता है, right? Then we have used the word semen many times। semen क्या होता है, sperm प्लस जो भी एसेसरी ग्लैंड्स है उनके जो सिक्रीशन है उस सब को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, सीमेन। ठीक है, तो सीमेन में क्या क्या होगा, देर विल बी मोर देन 400 मिलियन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, प्लस देर विल बी फ्लूइड मीडियम, राइट। फ्लूइड मीडियम कहाँ से, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड है, इन सब का सिक्रीशन जो है, ठीक है, इट विल प्रोवाइड अ मीडियम फॉर द स्पर्म टू मूव। तो इन सब को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, सीमेन। ठीक है, दिस इज कंबाइनली इज कॉल्ड सीमेन। मिल्की व्हाइट सा स्टिकी सा सब्सटेंस होगा या फिर यू कैन से फ्लूइड होगा जिसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली रिलीज्ड ड्यूरिंग इजैकुलेशन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यू कैन सी, राइट। आपके बुक में भी आपको ये डायग्राम मिल जाएगी, यू कैन रेफर इट फ्रॉम देयर ऑल्सो, राइट। सो दिस वॉज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी विल जंप ऑन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेम एक मेन स्ट्रक्चर होगा जहां पर एक्चुअली गैमीट फॉर्मेशन होगा, दैट इज ओवरीज। अदर पार्ट विल बी यू कैन से एसेसरी स्ट्रक्चर, जहां से एक की मूवमेंट होगी, एज वेल एज जहां पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फीटस की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, पहला जो है इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, पेयर ऑफ ओवरीज आर देयर, जहां पर गैमीट दैट इज ओवा इज फॉर्म, राइट। तो इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देयर आर 2 ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ओवल शेप स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इनका फंक्शन क्या है, वेरी ऑब्वियस, यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होगा, एज वेल एज देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ यू कैन से जो हॉर्मोन्स वगैरह है, ठीक है, दैट इज ईस्ट्रोजन।
ईस्ट्रोजन वगैरह। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन वगैरह भी हार्मोन यहाँ पर बनता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, सिस्टम में, जो कि फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ठीक है, उनमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्यूबर्टी के बाद आपको फीमेल्स में कुछ चेंजेस दिखते हैं, राइट, ये सारे कैरेक्टर किस वजह से डेवलप होंगे? ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन, राइट। नेक्स्ट आता है वी हैव सर्टन एक्सेसरी स्ट्रक्चर जो एक को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, राइट। यहाँ पर ओवरीज आर प्रेजेंट, ठीक है। देन ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बड़े बड़े, दीज आर नथिंग बट ओविडक्ट्स, इनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? दीज फैलोपियन ट्यूब्स विल कैच द ओवा विच इज रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ठीक है। ओवरी से जो ओवा रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन के टाइम पे, उसको ये कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके इसको कैरी ट्रांसपोर्ट करेंगे टुवर्ड्स द यूटेरस, ठीक है। तो दीज आर पेयर स्ट्रक्चर, अगेन देयर विल बी टू ओविडक्ट्स, तो पेयर स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो यूटेरस से क्या करते, जो ओवरी को यूटेरस से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। नाउ स्पर्म तो कैसा था? मोटाइल था, बिकॉज इट हैज अ टेल लाइक स्ट्रक्चर जिसका यूज करके वो क्या कर सकता था? स्विम कर सकता था। बट ओव्यूम इज नॉन मोटाइल, इमोटाइल स्ट्रक्चर होता है, मतलब इट कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकता, तो इसको मूव कराना पड़ेगा, राइट। कौन कराएगा इसको मूव? सो देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दिस ओविडक्ट्स। जो सेल है, सेल पे कुछ सीलिया या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सीलिया क्या करती है? इस एक को कहा मूव करेगी? यूटेरस की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो इवन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी ओविडक्ट्स में ही देखने को मिलती है, इट हैपेंस इन द ओविडक्ट ओनली, राइट। नेक्स्ट, ओविडक्ट कहाँ कनेक्ट करेंगे? दे विल कनेक्ट द यूटेरस, दे ओपन्स इनटू द यूटेरस। यूटेरस कैसा है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से बना हुआ बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, सेंटर में, और इसका काम क्या है? टू कैरी द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द फीटस, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लांटेशन भी होगा, जो एम्ब्रियो बना है वो इम्प्लांट कहाँ होता है? यूटेरस में होता है, अटैच होता है यूटेरस की मेम्ब्रेन से, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग पार्चुरेशन, डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है? ये जो यूटेरस की मसल्स है ये क्या करेगी? फ्लेक्सिबल होती है, बेसिकली दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिसके वजह से द बेबी विल बी पुश्ड आउटसाइड, राइट। तो मतलब क्या होगा? डिलीवरी या फिर पार्चुरेशन, ठीक है, डिलीवरी को हम पार्चुरेशन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर मेजर काम क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ फीटस। नेक्स्ट कम्स वजाइना, ठीक है। ये जो है वजाइना एज वेल एज सर्विक्स भी होता है, इससे पहले सर्विक्स एंड देन वजाइना। सर्विक्स एंड वजाइना दोनों मिलके बर्थ कैनाल बना लेते हैं, ठीक है, दे फॉर्म कैनाल कॉल्ड बर्थ कैनाल, ठीक है। यहाँ पे देख लो, दीज आर द ओवरीज, एक और दो। यहाँ पर क्या होगा? एक्चुअली एग फॉर्म होगा, मतलब ओव्यूम फॉर्म होगा। ओव्यूलेशन के टाइम पे ये एग रिलीज हो गया, ये बाहर का सारा कंसिडर इट एज अ एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है? सारा एब्डोमिनल कैविटी। जब ओवरी से ये एग रिलीज होगा, एब्डोमिनल कैविटी में आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज फैलोपियन ट्यूब्स या फिर ओविडक्ट। तो फैलोपियन ट्यूब के जो ओवरी के वाला पार्ट, ओवरी के पास वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं, इनको हम फिम्ब्रे बोलते हैं, ठीक है। हियर यू कैन सी, ठीक है, दीज आर फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या करते हैं? इस ओव्यूलेटेड एग को कैच कर लेंगे, कैच करने के बाद इस ओविडक्ट में जो सीलिया है, ठीक है, सीलिया क्या करेंगे? इस एग को मूव करेंगी टुवर्ड्स द यूटेरस, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगी? एग को मूव करेगी, राइट। देन ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है, ओविडक्ट से, दीज ओपन इनटू द यूटेरस, ठीक है। यूटेरस में ओपन होंगे। यूटेरस में आपको दिखता है दिस स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस, सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें फीटस की क्या होगी? डेवलपमेंट। देन दिस पार्ट इज ऑफ सर्विक्स, ये इतना जो पार्ट दिख रहा है नैरो, सर्विक्स का पार्ट आता है। दिस इज वजाइना का पार्ट, ठीक है। दोनों मिलके दे फॉर्म अ बर्थ कैनाल, क्या फॉर्म कर लेते हैं? बर्थ कैनाल फॉर्म कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग डिलीवरी यही से क्या होने वाला है? द बेबी विल कम आउट, ठीक है, फ्रॉम द बर्थ कैनाल, राइट। नेक्स्ट, वजाइना तो एक फंक्शन हमने देख लिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बर्थ कैनाल, यही से बेबी का विल कम आउट पार्चुरेशन के टाइम पे। दूसरा, ड्यूरिंग इंटरकोर्स या कॉपुलेशन जो भी गैमीट्स है, दे आर इजैकुलेटेड, इजैकुलेटेड मतलब रिलीज्ड इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल, ठीक है। फिर यही गैमीट स्पर्म्स वगैरह दे विल मूव टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब्स, जहां पर एक बैठा हुआ है वेटिंग फॉर द स्पर्म टू कम एंड फर्टिलाइज, ठीक है। So this is how the structure of your female reproductive system looks like.
राइट। देन हमने देखा था कुछ एसेसरी ग्लैंड्स, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, वैसे यहाँ पर भी कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती है। बार्थोलिन ग्लैंड जिनको बोला जाता है, दीज आर ऑल्सो नोन एज यूरेथ्रल ग्लैंड्स या बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? वजाइना की जो वॉल है, वॉल में प्रेजेंट होंगे। और ये क्या करते हैं? दे सिक्रीट म्यूकस। ठीक है, एक स्टिकी सा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, विच अगेन you can say neutralizes the acidity of urine. दूसरा, it also provides a medium or lubrication during the copulation. ठीक है, copulation के टाइम पे एक lubrication की तरह एक म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, दिस बार्थोलिन ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, राइट। तो इनका ये फंक्शन रहेगा। ऑल्सो अगर आप बात करो, बिकॉज द वजाइना इज द आउटर मोस्ट ओपनिंग, ठीक है, ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पर इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से इट इज मोर, यू कैन से, यहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह होने के ज्यादा चांसेस है, बिकॉज इट इज एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर, राइट। तो ये जो म्यूकस है विच इज सिक्रेटेड बाय बार्थोलिन ग्लैंड, ये अगेन क्या करता है? इन्फेक्शन से, वजाइनल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लुक। ऑल्सो हियर वी हैव रेफर्ड द डायग्राम्स एज वेल, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है वो देख लिया। फिर हमें देखना है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट मतलब मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होगा, फीमेल में एग फॉर्मेशन होगा, और ये दोनों प्रोसेस कैसे होती है? बाय टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जिसको हमने बोला है मियोसिस। ठीक है, ऑलरेडी हमने मियोसिस डिस्कस कर लिया है लाइफ प्रोसेसेस 1 में। ठीक है, तो मेल में एंड फीमेल में गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। अगर आप मेल की बात करो, मेल में गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी के बाद देयर विल बी हार्मोन सिक्रीशंस। ठीक है, यू नो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वगैरह, जीएनआरएच जिसको बोलते हैं, जो क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इवन जिसके वजह से फिर टेस्टोस्टेरोन और सिक्रीट होने लगेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट फीमेल, फीमेल में ये जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही स्टार्ट होती है। मतलब जो फीटस है, फीमेल फीटस, उसमें ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, एम्ब्रियोनिक कंडीशन, फीमेल एम्ब्रियो, उसमें ही ये प्रोसेस स्टार्ट होती है गैमीट फॉर्मेशन की। मेल में जो गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, फीमेल में गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, इज दैट मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी, फीमेल में ये स्टार्ट होगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओनली। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे देर वेर अबाउट 2 to 4 मिलियन इमेच्योर एग्स which were formed in the in the ovary of the fetus. But जैसे जैसे after the birth के बाद till puberty, these eggs or you can say these gametes will be degenerated. ठीक है, degenerated हो जाएंगे, और ये जो नंबर है मिलियन से कितने में आ जाएगा? 1000 में आ जाएगा, 60 to 80,000 बस बचेंगे till the puberty. ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है गैमीट फॉर्मेशन की एंड ओव्यूलेशन वगैरह, ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये कैसे सीज होती है, ठीक है, एंड होती है कब? मेनोपॉज के टाइम पे, ड्यूरिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज इज स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये भी चीज हम पढ़ने वाले, व्हाट इज मेनोपॉज वगैरह। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया, इसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, मेल मदर जर्म सेल। ठीक है, मतलब ये मदर गैमीट सेल है। ठीक है, यही सेल क्या करेगी आगे? इट विल अंडरगो मियोसिस। ठीक है, हमने देखा था गैमीट कैसे फॉर्म होते हैं, मियोसिस से फॉर्म होते हैं। पहले होगा माइटोसिस, माइटोसिस से ये स्पर्मेटोगोनिया की नंबर बढ़ाई जाएगी, 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, बहुत सारे क्या बनाए जाएंगे? स्पर्मेटोगोनिया। फिर इनमें क्या होगा? इनको अब हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस, बिकम्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इनमें होगा मियोसिस, मियोसिस से 2 सेल बने, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और मियोसिस 1 जो होता है इट इज रिडक्शनल डिवीजन। तो आपको जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल रहे हैं दे विल बी हैप्लॉइड इन प्लॉइडी, उनमें एक एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया की बात करो तो दे हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम।
फिर मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 में क्या हो जाएगा, दिस इट इज इक्वेशनल डिवीजन, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल डिवाइड इनटू 2 और कितने स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड बनेंगे, देयर विल बी 4 स्पर्मेटिड्स, एक सेल से 2, वैसे 2 सेल से 4, 4 स्पर्मेटिड बने। यही स्पर्मेटिड दे विल अंडरगो मैच्योरेशन, मैच्योरेशन से क्या होगा, देयर विल बी 4 मैच्योर स्पर्म्स विल बी फॉर्म, ठीक है, 4 मैच्योर sperms are formed by the process of spermiogenesis, ठीक है, by the process of spermiogenesis। spermiogenesis क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, मैच्योर स्पर्म बनना इज अ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, पूरी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। बस इतनी स्टेप जो दिख रही है आपको, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनना, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट फेजेस, दिस इज मल्टीप्लीकेशन फेज, यहाँ पर बस 1 से 2 मतलब माइटोसिस से सेल बन रही है, दिस इज ग्रोथ फेज एंड नेक्स्ट इज मैच्योरेशन फेज। ग्रोथ फेज यहाँ पर आपको सबसे लंबी दिखती है, सबसे बड़ी होगी, एंड मैच्योरेशन फेज मतलब क्या होगा, स्पर्मेटिड का मैच्योरेशन बस स्पर्मेटोजोआ में होगा, ठीक है। दिस इज स्पर्म फॉर्मेशन। वेरएज एक फॉर्मेशन देखो कैसा अलग है, इसमें क्या होगा, oogoनियम, दिस इज गैमेट मदर सेल, ये क्या करेगी, अगेन माइटोसिस करेगी, नंबर बढ़ाएगी, ठीक है। oogoनियम से जो माइटोसिस से सेल बनेगी उनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, दे आर कॉल्ड प्राइमरी oocyte। अब यहां पर प्राइमरी oocyte क्या करेगा, इट विल एंटर इनटू द मियोसिस 1, बट ये मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो वहीं पे अरेस्ट हो जाएगा इन प्रोफेज 1 फेज ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस में हमने देखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो उसमें से प्रोफेज में क्या हो जाएगा, ये अरेस्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये सारी प्रोसेस हो रही है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, फीटल डेवलपमेंट के टाइम। अब जब बर्थ होगी, फीमेल चाइल्ड की बर्थ हो, फीमेल बेबी की बर्थ हो गई, बर्थ के बाद प्यूबर्टी आ गई, ठीक है। अब बर्थ टू प्यूबर्टी देयर विल बी नो चेंजेस, अभी भी ये प्राइमरी oocyte क्या रहेगा, इट विल बी अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1। अब इसका मियोसिस कब कंप्लीट होगा, प्यूबर्टी आने के बाद, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, देयर विल बी ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, वैसे हार्मोन सिक्रीट होने लगेंगे, हार्मोन की वजह से इवन एलएच, एफएसएच वगैरह, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके वजह से क्या होगा, मियोसिस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देयर विल बी मियोसिस 1 कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी oocyte। मियोसिस कंप्लीट होने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर 2 सेल बनेगी, क्योंकि ये रिडक्शनल है, तो देयर विल बी ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बहुत छोटी सेल बनी है और एक बहुत बड़ी सेल बनी है। जो छोटी सी सेल है उसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी, जो कि डीजनरेट हो जाएगी, और बचा ये बड़ा जो सेल है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte फिर से मियोसिस 2 में एंटर करेगा, ठीक है, सेकेंडरी oocyte विल एंटर मियोसिस 2, बट फिर से अरेस्ट हो जाएगा इन द मेटाफेज 2, मेटाफेज में फिर से ये अरेस्ट हो गया। अब ये कब तक अरेस्टेड रहेगा, यही सेकेंडरी oocyte एवरी मंथ, फीमेल में क्या होता है, देर इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ओव्यूलेशन पहले होगा, तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है, ओवरी में होती है, ठीक है। ये ओव्यूलेशन से रिलीज हो गया सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte तब तक अपना मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाएगा जब तक स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज नहीं करता है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इस सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। मियोस मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर विल बी ये एक फर्टिलाइज एग भी बनेगा और एक पोलर बॉडी भी रिलीज होगी। फिर से ये पोलर बॉडी तो डिजनरेट हो जाएगी और ये फर्टिलाइज एग जो है इट विल, इसको ओवियम बोलेंगे, और यही ओवियम या फर्टिलाइज एग अब क्या करेगा, जाइगोट कहलाएगा, सॉरी जाइगोट बनेगा, ठीक है। एंड जाइगोट मतलब आफ्टर द फ्यूजन विद द स्पर्म्स न्यूक्लियस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड फर्दर आगे डेवलपमेंट होगी। तो इस तरीके से अगर आप देखो oogenesis के प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, वेराज स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत सिंपल है। तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ द गैमीट फॉर्मेशन हैपेंस इन द मेल एज वेल एज फीमेल। एक हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज, ये 2 वर्ड्स देखे थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम डिस्कस करेंगे। मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज इज स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मंथली फीमेल में क्या होता है, देयर इज पीरियोडिक यू कैन से साइकिल, जिसमें
एग रिलीज, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, अगर उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो ठीक, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो भी प्रिपरेशंस हुई है इन द यूटरस दे ऑल विल बी शेड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लड, उसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो बिटवीन द एज ऑफ 45 टू 50, इस एज में क्या होता है, जब फीमेल इस 45 टू 50 ईयर्स में रिच करेगी, उस टाइम पे मेनोपॉज हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो एग फॉर्मेशन या मैच्योर एग डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज, ना ही ओव्यूलेशन होगा और ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फीमेल में अगर आप देखो तो रिप्रोडक्टिव पीरियड इज वेरी लिमिटेड, 50 एज तक ही वो क्या कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि उसके बाद मतलब आफ्टर मेनोपॉज देयर विल बी नो एग फॉर्मेशन, एग ही फॉर्म नहीं होगा तो आगे फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, राइट। वैसे मेल में अगर आप देखो तो मेल में द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कंटिन्यूज टिल लाइफ, टिल डेथ यू कैन से, ठीक है, होल लाइफ वो क्या कर सकता है, स्पर्म फॉर्म होते हैं। ऑल्दो नंबर ऑफ स्पर्म्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे, बट स्टिल उनमें भी क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू चलता रहेगा टिल द डेथ, ठीक है। दिस इज मेनोपॉज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, गैमीट फॉर्मेशन हमने देख लिया, जो हैप्लॉइड गैमीट्स बने हैं उनका क्या होगा, अब फ्यूजन होगा। ये कैसे होता है, जो एग है ओव्यूलेशन से जो एग रिलीज हुआ है वो कहाँ वेट करता है स्पर्म के लिए, इन द फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब का एक ऐसा स्वेलन पार्ट होता है जिसको एम्प्यूला हम बोलते हैं, उस पार्ट में ये जो रिलीज ओव्यूम है वो वेट करेगा फॉर द स्पर्म। अगर तो स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे जाइगोट एंड फर्दर एम्ब्रियो फॉर्मेशन वगैरह होगा, डेवलपमेंटल स्टेजेस होगी। बट अगर स्पर्म आया ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, जिसके वजह से देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन एंड नो जाइगोट फॉर्मेशन। अब ये स्पर्म आएगा कैसे, it will be released by the male into the female vagina या reproductive system, right, during intercourse या फिर during copulation, right। तो इस तरीके से अगर स्पर्म आता है, रिलीज होता है, इजैकुलेशन होता है, तो ही आगे क्या हो पाएगा, फॉर्मेशन। और एक इजैकुलेशन में देर आर मिलियन 400 मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द फीमेल वजाइना, ठीक है, उसमें से एक ही स्पर्म क्या कर पाएगा, फर्टिलाइज कर पाएगा, ठीक है। सो आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओव्यूम और वही आगे जाइगोट फॉर्म करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट एंड बर्थ, ये कैसे होगा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो बनता है इट इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर। यही सिंगल सेल स्ट्रक्चर आगे क्या होगा, एक से दो सेल बनेगी, दो से चार, चार से आठ, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करने लगेगा, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये जो सारी प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन तो कहां पर हुआ था, फैलोपियन ट्यूब में, आगे जो भी डेवलपमेंट है, ठीक है, कुछ स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फिर ये जो एम्ब्रियो है वो कहाँ आता है, यूटेरस में आता है, और उस एम्ब्रियो का यूटेरस में क्या होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होना मतलब इम्बिडेशन होना इनटू द वॉल ऑफ यूटेरस, राइट। एंड दिस होल प्रोसेस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। इस पीरियड को बेसिकली जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इट इज फॉर 40 वीक्स या फिर 9 मंथ्स आप बोल सकते हो। इस टाइम पे क्या होता है, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ सर्टन स्ट्रक्चर लाइक प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी प्लासेंटा थ्रू क्या होगा, मदर से फीटस में न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा until the complete development till 9 months after fertilization, ठीक है। आफ्टर द 9 मंथ्स क्या हो जाएगा, ये जो फुल्ली डेवलप फीटस है इट इज रेडी टू कम आउट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। फिर क्या होगा, यूटेरस जो है उसके कॉन्ट्रैक्शन होंगे और जो बर्थ कैनाल है वहां से वो जो बेबी है इट विल बी डिलीवर्ड, ठीक है। सो इस तरीके से डेवलपमेंट होगी, राइट। तो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस। यहाँ पर दिख रहा है फर्टिलाइज एग, जाइगोट है, ठीक है। तो जाइगोट एक सेल स्ट्रक्चर है, तो उससे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16, फिर ब्लास्टोसिस का स्ट्रक्चर बनता है। फिर आपको दिखेगा दिस इज द 4 वीक्स फीटस, फिर इट डेवलप्स इनटू 10 वीक्स, राइट, 16 वीक, 20 वीक्स, एंड धीरे धीरे फर्दर 9 मंथ्स का जो फीटस होगा इट इज फुल्ली डेवलप, रेडी टू कम आउट थ्रू द डिलीवरी, राइट। तो ये तो हुआ फर्दर पूरा जो प्रोसेस है, हाउ डज इट हैपन आफ्टर, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर डिलीवरी तक का कैसे ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो ह्यूमन बींग्स है उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। हम कैसे डिसाइड करेंगे या फिर कैसे हमें पता चलता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन
द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द गैमीट सेल। ठीक है, अब मेल का अगर बात करो तो मेल में हम बोलते हैं जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, प्लॉइडी कितनी होगी 2n, तो उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम कैसे आएंगे, देयर विल बी 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मतलब 22 पेयर को हम 44 भी लिख सकते हैं, एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मतलब मेल अगर है तो XY, फीमेल अगर है तो XX। यहां पर आपको चेंज होते हुए देखेगा XY एंड XX, दैट मीन्स Y इज द ओनली, अगर आप देखो तो यहाँ पर बाकी फीमेल में दोनों क्रोमोसोम सेम है, मेल में आपको एक क्रोमोसोम क्या दिखता है, सेक्स क्रोमोसोम अलग दिखेगा, दैट इज वाई, जिसकी वजह से एक्चुअली द जेंडर इज डिसाइडेड। ठीक है, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा उसका जेंडर उसकी वजह से होगा, राइट। तो मतलब ये जो XX, ठीक है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इससे गैमीट कैसे बनेंगे, फीमेल की अगर बात करो तो ओवा विल हैव 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। ठीक है, इससे दो गैमीट बनेंगे 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। इसमें जो गैमीट बनेंगे 22 प्लस एक्स, दूसरा बनेगा 22 प्लस वाई, राइट। तो अगर अगर यहीं पे देख लेते हैं, देखो, राइट, गैमीट ऐसे फॉर्म हुए, तो अगर यहां पर एक्स और एक्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ठीक है, मेल का स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल का ऑब्वियसली एक्स ही आएगा, तो एक्स एंड एक्स फ्यूज हो गए तो क्या होगा, एक्स एक्स, दैट इज फीमेल। ठीक है, बट अगर वाई एंड एक्स फ्यूज हो गए तो एक्स वाई बन गया, मेल बनेगा। देन अगेन एक्स एंड एक्स फ्यूज हो गए, एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल। तो देर आर 50-50% चांसेस, इधर क्या हो मेल चाइल्ड या फिर फीमेल चाइल्ड। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फादर। ठीक है, जो भी फादर से गैमीट आ रहा है, वेदर इट इज कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम, उस पे डिपेंड होगा द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, राइट। सो दिस इज हाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज इन ह्यूमन इज डन, राइट। नेक्स्ट द पॉइंट जो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत जान लिया है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको कहाँ दिखते हैं, इन द फीमेल ऑब्वियसली, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद से क्या होगा, ये स्टार्ट होगा। तो प्यूबर्टी पे क्या होता है ऐसा, देयर इज सिक्रीशन ऑफ सर्टन फीमेल हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन सिक्रीट होने लगेगा, जिसके वजह से यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्के। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनार्के। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कहाँ तक, कब तक रह सकती है, 45 टू 50 एज तक, जब फीमेल 45 टू 50 एज की हो रही है तब। आफ्टर दैट टिल 50, समटाइम्स थोड़ा 50 के अबव भी जाता है, तो दैट टाइम दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज में क्या हो जाएगा, देखो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगी तो देयर विल बी ओव्यूलेशन, ठीक है, देन फर्दर जो भी यूटेरस में चेंजेस हो रहे हैं वो होंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो देयर विल बी शेड ऑफ द ऑल यूटेराइन चेंजेस, टिश्यू वगैरह रप्चर हो जाएगा, राइट, एंड इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एवरी मंथ। ठीक है, जनरली अगर आप देखो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है दैट इज 28 टू 30 डेज, समटाइम्स ये चेंज भी होता है, 30 के अबव भी जा सकता है, 35 भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एवरी मंथ देयर विल बी ओव्यूलेशन एंड बाकी सारी प्रोसेस होगी, बट मेनोपॉज अगर हो जाएगा तो ये सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। इवन देयर विल बी नो ओव्यूलेशन, ना ही ईस्ट्रोजन उतना बनेगा, नथिंग। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर मेनोपॉज स्टॉप हो जाती है, right? So these are repetitive changes which is called menstrual cycle. Every month it will be seen normal. ठीक है, अगर फीमेल की फिजियोलॉजी नॉर्मल है तो there are 4 different hormones which are controlling this. एक होता है follicle stimulating hormone, that is FSH, जो actually egg या फिर ओव्यूम के मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड विच आर कमिंग फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों हार्मोन कहाँ से आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। नेक्स्ट देयर इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दो जो हार्मोन है दे आर फॉर्म इन द ओवरीज। कहाँ फॉर्म होते हैं, ये ओवरी में फॉर्म होते हैं। तो ये चारों हार्मोन क्या करते हैं, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को यू कैन से कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां पर आपको दिखेगा देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एवरी मंथ फीमेल के बॉडी में साइमल्टेनियसली ओवरी में भी कुछ चेंजेस होते हैं, यूटेरस में भी कुछ चेंजेस होते हैं। ओवरी में क्या चेंज हो रहा है, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एग।
प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी टू ग्राफियन फॉलिकल, इस तरीके से एक की डेवलपमेंट होगी। वेराज एट द सेम टाइम यूटेरस में क्या होता है, जो यूटेरस की वॉल है वो थिक होने लगती है, ब्लड वेसल डेवलप होती है, ग्लैंड्स डेवलप होती है फॉर यू कैन से इम्प्लांटेशन ऑफ द बेबी, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होने के लिए। अगर तो मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी ये मान के चल रही है कि एवरी मंथ जब एग रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो पहले ही रेडी रहना है, फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो फीटस को इम्प्लांट करने के लिए पहले से क्या करना है, बेड बना के रखना है यूटेरस में, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ये सारे यूटेराइन चेंजेस जो है वो सारे फॉल ऑफ, रप्चर हो जाएंगे, ब्लड वेसल रप्चर, टिश्यू रप्चर, ठीक है। और वो सब ब्लड के फॉर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, वजाइना से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो इसमें आपको दिखता है एट द सेम टाइम यूटेरस में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, एज वेल एज ओवरी में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। दीज आर द चेंजेस इन ओवरी, दीज आर चेंजेस इन यूटेरस, ठीक है। यहां पर आपको दिखेगा फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल देर इज ब्लीडिंग, ठीक है, देर इज रप्चर ऑफ द वॉल ऑफ यूटेरस, ठीक है। जो भी टिश्यू है, ब्लड वेसल है, वो सारी रप्चर हो रही है और यहाँ पर ब्लड के फॉर्म में ये रिमूव हो रहा है, राइट। फ्रॉम 5th या 7th डे ऑनवर्ड्स यहाँ पर क्या होगा, टिल 14 डे ये जो वॉल है फिर से क्या होने लगेगी, फॉर्म होने लगेगी, यूटेरस की वॉल फिर से फॉर्म होने लगेगी, राइट। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको दिखता है फ्रॉम फर्स्ट डे से लेकर 13 डे यू कैन कंसिडर, यहाँ पर एग का मैचुरेशन हो रहा है। प्राइमरी एग सेकेंडरी बन जाएगा, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से बन रहा है ग्राफियन, ग्राफियन इज द मैच्योर फॉलिकल, यही ओव्यूलेशन के टाइम पे रप्चर होके ओवरी से बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 डे इज द पीरियड या फिर डे, नॉर्मल साइकिल अगर आप देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें 14 डे पे क्या होता है, एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ओव्यूलेशन होगा, राइट। और ये जो ओव्यूलेशन है इट इज ड्यू टू सर्टन हार्मोन, कौन से हार्मोन, ये जो आप देख रहे हो पिट्यूटरी से जो हार्मोन आ रहा है दैट इज एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा ओवरी में भी कौन सा हार्मोन बन रहा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है। ये जो दो हार्मोन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। सो यू कैन सी ओवर हियर 14 डे के आसपास ईस्ट्रोजन एज वेल एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सिक्रीशन ज्यादा है, जिसकी वजह से देर विल बी रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन होगा। तो अगर 14 डे आफ्टर द रिलीज ऑफ एग, ये एग कहा जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा, इट विल वेट फॉर 2 days फॉर द स्पर्म टू कम एंड फर्टिलाइज। अगर स्पर्म नहीं आता है तो ऑल द चेंजेस, मतलब फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रॉम ओव्यूलेशन से लेकर ओव्यूलेशन टू 27th डे तक फिर से यहाँ पर क्या होता है, यू विल सी यहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स फॉर्म हुए, ठीक है, 27th डे तक। अगर तो फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब कुछ किस लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए। अगर तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो ये सारे चेंजेस मेंटेन रहेंगे और फर्दर डेवलप होगा टिश्यू वगैरह। बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ऑल द चेंजेस विल बी अगेन शेड ऑफ, सब कुछ टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल बी रिमूव इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो ये रहा 28th डे। इससे आगे फिर से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, यहाँ से 28 डे से आगे ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपेंस। यहाँ पर आपको एक वन मोर थिंग यू कैन नोटिस ओवर हियर, यहाँ पर हमने कॉर्पस ल्यूटियम लिखा है। नाउ व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन ऐसे कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। ये कब होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ही ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा, वैसे नॉर्मली वो 27 डे तक रहता है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम या फिर अगर सॉरी ये नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम फिर से क्या हो जाएगा, डीजनरेट एंड इट बिकम्स कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ द होल मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपेंस, राइट। नाउ इफ यू सी इन रिसेंट ईयर्स देर आर मेनी केसेस जहां पर यू नो जो कपल्स वगैरह है दे आर नॉट एबल टू कंसीव, कंसीव करना मतलब बेबी नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, फीमेल में भी कुछ रीजन हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं, या फिर मेल में भी कुछ चेंज कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। देर कैन बी इनफर्टिलिटी एज वेल एज स्टरिलिटी, ठीक है। तो मेल में या फीमेल में क्या क्या ऐसे रीजन है वो देख सकते हैं अपन। तो फीमेल में क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड स्टरिलिटी,
इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, अगर एग ही रिलीज नहीं होगा तो एग एंड स्पर्म प्रॉपरली फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। oocyte प्रोडक्शन में या फिर आप बोल सकते हो एग डेवलपमेंट नहीं हो रही प्रॉपर। ओविडक्ट में प्रॉब्लम है, ओविडक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन। यूटेरस में एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पा रहा है। ये सारे चेंजेस या फिर ये सारे कॉजेस हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं बिहाइंड स्टरिलिटी ऑफ फीमेल। मेल में स्टरिलिटी क्यों हो सकती है? स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है, वेरी फ्यू स्पर्म्स आर बीइंग फॉर्म, सीमेन में स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन या नंबर कम है, ठीक है। दूसरा, स्पर्म इज नॉट एबल टू मूव, और वो मूव नहीं कर पाएगा तो एक तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। या फिर कभी कभी स्पर्म जो है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट या फॉर्मेशन उनका स्ट्रक्चर भी गलत फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सारी चेंज या ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन द मेल बिहाइंड स्टरिलिटी। उसके लिए वी हैव सर्टन एडवांस टेक्निक्स, मेडिकल टेक्निक्स, जिनको हम ART बोलते हैं, ठीक है, असिस्टेड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आर्ट। उसके अंडर आता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब, जनरली तो टेस्ट ट्यूब या फिर पेट्री डिश वगैरह होता है, उसमें एग एंड स्पर्म का आउटसाइड द बॉडी इन द लेबोरेटरी फर्टिलाइजेशन किया जाता है, और उसके बाद जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो है उसको फिर से मदर में इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्पर्म को निकाला जाता है, ओव्यूम को निकाला जाता है पेट्री डिश में या फिर टेस्ट ट्यूब में, फिर उनका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा उसको यूटेरस में पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट टाइम पे क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। फिर वो एम्ब्रियो यूटेरस में डेवलप होगा और उससे जो एम्ब्रियो है वो फर्दर ग्रो होके फीटस बनेगा एंड देन डिलीवरी, ठीक है। ये जो IVF है वो किस में ज्यादातर किया जाता है, ऐसे कपल्स जिसमें स्पर्म काउंट कम है, अगर मेल में स्पर्म काउंट कम है या फिर फीमेल में ओविडक्ट आर नॉट गुड इनफ टू फर्टिलाइज द एग, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल एनवायरमेंट नहीं है ओविडक्ट में। तो ये दो रीजंस अगर हो तो उनमें क्या किया जाता है, IVF कैन बी डन, ठीक है। देन सरोगेसी कैन बी देयर। सरोगेसी, इसमें क्या होता है, oocyte, फीमेल से oocyte कलेक्ट किया जाएगा। अब ये कब होता है, जनरली अगर फीमेल का यूटेरस इज नॉट सुटेबल फॉर द एम्ब्रियो टू डेवलप फर्दर, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है या फिर इम्प्लांटेशन हुआ तो आगे डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो उस सिचुएशन में सरोगेसी कैन बी डन। उसमें क्या करते हैं, फीमेल की ओवरी से बेसिकली एग निकाला जाएगा, ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब में स्पर्म के साथ फ्यूज किया जाएगा, हस्बैंड का या फिर दूसरे मेल का, ठीक है, हस्बैंड का जनरली। तो उस स्पर्म से क्या किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन किया जाएगा। देन वो जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है उसको दूसरी मदर में क्या किया जाएगा, सरोगेट मदर उसको बोलते हैं, उसमें इम्प्लांट किया जाएगा, जिसका यूटरस इज गुड इनफ, ठीक है, नॉर्मल है, हॉस्टाइल है, राइट। तो ये सारे प्रोसेसेस हम कर सकते हैं। एक हमने IVF देखा, दूसरा सरोगेसी, ठीक है। इवन स्पर्म बैंक्स आर देयर, राइट। इसमें क्या किया जाता है, जो सीमेन वगैरह है, इजैकुलेटेड सीमेन फ्रॉम डोनर, इसको कलेक्ट किया जाता है वायल्स वगैरह, ठीक है, और वायल्स में कलेक्ट करके इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है इन द लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर फ्रीज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये किस लिए किया जाता है, ऐसे कपल्स इन विच मेल हैव द प्रॉब्लम इन स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, मेल में क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में स्पर्म बैग्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। एंड इट इज यूज टू फर्टिलाइज द oocyte ऑफ फीमेल पार्टनर ऑफ द कंसर्न कपल, राइट। इसमें दूसरे कपल को भी ये स्पर्म का यूज हो सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ स्पर्म बैंक्स आर आल्सो देयर। दूसरा एक बेटर वे यू कैन डू द अडॉप्शन, अडॉप्ट कर लो, किसी और का बच्चा भी क्या हो जाएगा, पल जाएगा और आपको भी खुशी मिल जाएगी। गुड, अच्छा काम कर रहे हो। ट्विंस, ट्वीन कैसे फॉर्म होते हैं, आप यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस टू नो कि कैसे ट्वीन्स फॉर्म होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्वीन्स बेसिकली। एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्वीन्स, दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्वीन, एक सियामीज ट्वीन्स भी आपने सुना होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब मोनोजाइगोटिक ट्वीन्स में क्या होता है, जब एक ही एम्ब्रियो से, मतलब एक ही एग, एक स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ और उससे एक एम्ब्रियो बना, ये एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्या होता है, मतलब जनरली 8 डेज का जो एम्ब्रियो है वो क्या हो जाता है, इट डिवाइड्स और स्प्लिट, मतलब इसमें जो सेल है वो दो में डिवाइड हो जाती है, और ये जो सेल है दे आर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंसी मतलब उनमें एबिलिटी होती है एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने की, ठीक है। तो सेम सेल की तरह बेसिकली, तो ये जो दो पार्ट बने हैं सेल्स के, उनसे फिर से इस पार्ट से एक
एम्ब्रियो डेवलप होगा, फीटस डेवलप होगा और दूसरे पार्ट से नया फीटस डेवलप होगा। मतलब यहाँ पर 2 एम्ब्रियोज डेवलप करे फ्रॉम सिंगल जाइगोट, ठीक है, एक ही जाइगोट से या एक ही एम्ब्रियो से फिर आगे 2 अलग अलग एम्ब्रियो डेवलप हुए, 2 फीटस डेवलप हुए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी ट्विन्स फॉर्म होंगे उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, जीन सेम होंगे एंड दे विल लुक एग्जैक्ट कॉपीज। एग्जैक्ट मतलब थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो होते ही है, बट दे विल लुक सिमिलर। इसमें क्या होगा, बिकॉज एक जाइगोट से ही आगे वो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ था और उससे जो सेल सेपरेट हुई है उन्हीं से 2 अलग अलग एम्ब्रियो डेवलप करे थे, 2 फीटस डेवलप करे थे, जिसके वजह से क्या होगा, जो 2 फीटस बन रहे हैं दे विल शो वेरी सिमिलैरिटीज, वेरी मच सिमिलैरिटीज। अपीयरेंस उनका सेम होगा, इवन जेंडर भी सेम होगा ऑब्वियसली। वो तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही पता चल हो गया, डिसाइड हो गया, ठीक है। आइदर मेल बन सकता है या फिर फीमेल चाइल्ड बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ नहीं बन सकते। दूसरा है सियामीज ट्विंस। इसमें क्या होता है, अगर ग्रुप ऑफ सेल जो है वो 8 डेज के बाद का जो जाइगोट है, उनमें डिवाइड हो गए। हमने पहले क्या देखा था, 8 डेज के पहले का जो जाइगोट है उसमें सेल का ग्रुप डिवाइड हो गया, 2 ग्रुप्स बन गए और उनसे 2 फीटस बन गए। सियामीज ट्विंस के केस में क्या हो जाता है, आफ्टर 8 डेज का जो जाइगोट है उसमें सेल्स क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स डिवाइड हो जाता है। अब क्या होता है, आफ्टर 8 डेज धीरे धीरे जो सेल्स है उनकी टोटिपोटेंसी क्या होने लगती, कम होने लगती है, या फिर दे स्टार्ट डूइंग डिफरेंशिएटिंग। जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट होने लगते हैं, अपने काम लेने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, समटाइम्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस, जिसमें क्या हो सकता है, द ट्विंस कैन बी फॉर्म बाय सम ऑफ द बॉडी पार्ट, एक तो हेड से या फिर कमर से, ठीक है, दे कैन बी ज्वाइन एंड दे मे शेयर सेम ऑर्गन्स टू, उनके सेम ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव डाइजाइगोटिक ट्विन। इसमें क्या होगा, डाई मीन्स 2, 2 जाइगोट फॉर्म हुए हैं। हो सकता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम पे 2 एग्स रिलीज हो गए फ्रॉम द ओवरी ऑफ फीमेल, 2 एग्स फर्टिलाइज हो गए 2 अलग अलग स्पर्म से, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, 2 अलग अलग एम्ब्रियो यहाँ पर फॉर्म होंगे, 2 एम्ब्रियो से 2 जाइगोट, यहाँ पर सेल स्प्लिट नहीं हो रही है, ठीक है, 2 जाइगोट फॉर्म हुए हैं, ठीक है, 2 अलग अलग बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स एंड 2 स्पर्म्स, जिसके वजह से क्या होगा, 2 जाइगोट एंड 2 फीटस फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर देयर आर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जेंडर्स ऑल्सो, एक तो बॉय बॉय भी हो सकता है, फीमेल फीमेल भी हो सकता है, या फिर एक गर्ल चाइल्ड दूसरा बॉय चाइल्ड हो सकता है, राइट। ये डिपेंड करता है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द स्पर्म, ठीक है। तो दिस इज डाइजाइगोटिक ट्विंस, राइट। नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, वी टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इवन सोशल हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी केयर करना उतना ही जरूरी है, राइट। समटाइम्स देर आर सर्टन डिजीजेस, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द राइट एज, व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस इज बेसिकली ये जो एज है, इट इज द राइट एज जहां पर आप खुद अवेयर होने लगते हो, आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है। इवन यू कैन स्प्रेड दिस अवेयरनेस टू अदर पीपल, ठीक है। तो उस वजह से ये सिलेबस में आपके इंक्लूडेड किया गया है। तो इसमें क्या होता है, मेनी टाइम्स पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऑल्सो दे फील शाई। अगर कई बार कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस नहीं करते, दे डू नॉट कंसल्ट विद डॉक्टर, जिसके वजह से नॉर्मल अगर कोई डिजीज होगा तो वो क्या हो जाता है, इट प्रोलॉन्ग्स, ठीक है, और वो सीरियस हो जाता है ज्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्योर होने में टाइम लगता है या फिर वो क्योर भी नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे साइफिलिस, कुछ बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जैसे साइफिलिस, गोनोरिया, कुछ वायरल भी होते हैं, ठीक है, जैसे अगर बात करो एड्स की, राइट। तो ये जो डिजीजेस है दे आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड थ्रू इंटरकोर्स, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम अनहेल्दी या फिर इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो वी विल टॉक अबाउट सिम्टम्स ऑफ साइफिलिस फर्स्ट। साइफिलिस में क्या होता है, देखो सिम्टम्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स को नोटिस करके आप पहचान सकते हो या फिर यू कैन गेट अवेयर ऑफ इट। तो साइफिलिस में क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, इसमें शैंकर जिसको अपन पैचेस बोलते हैं, पस फिल्ड पैचेस आपको देखने को मिलेंगे इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जनरली जेनाइटल एरिया जो है वहां पर,
ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रैशेस आने लगते हैं, फीवर दिखेगा, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन दिखेगा, हेयर फॉल आपको देखने को मिलेगा, दैट इज एलोपेशिया। वेराज गनोरिया में क्या सिम्टम्स दिखते हैं? पेनफुल एंड बर्निंग सेशन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ये सेंसेशन होगा यूरिनेशन के टाइम पे, बर्निंग सेंसेशन, पेनफुल सेंसेशन होगा। ठीक है, इवन देर विल बी पर्स फॉर्मेशन एंड दैट पर्स विल बी ओजिंग आउट ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स। इन्फ्लेमेशन होगा यूरिनरी ट्रैक का, देन देयर थ्रोट, आईज एज वेल। ठीक है, जिसके वजह से ये और सीरियस हो सकता है अगर आप टाइम पे कंसल्ट नहीं करते हो। ठीक है, इवन सर्टन वायरल जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, दे आर नॉट क्यूरेबल। ठीक है, एड्स वगैरह की बात करो, अगेन इट इज अ वायरल डिजीज, वो क्योर भी नहीं हो सकते। यू कैन जस्ट सप्रेस द सिम्टम्स और आप उस पर्सन की लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बट टोटली आप उस वायरस को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, सो दीज आर सर्टन डिजीजेस, उनके बारे में आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें आपको इसी एज में जानना जरूरी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल एज। एंड जनरली जो एसटीआईज वगैरह है वो ज्यादातर इसी एज में, प्यूबर्टी वाला एज वगैरह हो, ठीक है, 20s, ठीक है, देन टीन एज जो होता है बेसिकली, इस एज में आपको ये ज्यादातर देखने को मिलता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एज के लोग जो है उनमें ये अवेयरनेस पहुंचाना बहुत जरूरी है। एंड ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द मीडिया, ठीक है, जो आपका एजुकेशन सेक्टर या फिर आप बोल सकते हो जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी बुक्स वगैरह में, एकेडमिक्स में इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक मीडिया है, इंपॉर्टेंट मीडिया, जहां से आप नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, राइट। तो अगेन लास्ट पॉइंट हमारा इस चैप्टर का रहेगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। राइट, हम सारी चीजें इतना डिस्कस कर लिया, राइट। अब अगर आप देखो इंडिया में देर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोइंग। ठीक है, ये पॉपुलेशन क्यों ग्रो हो रही है? बिकॉज अगेन देर इज लैक ऑफ अवेयरनेस। जो पुअर पीपल है, जिनमें जो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, उनमें आप देख सकते हो दे हैव लॉट ऑफ किड्स। क्यों? क्योंकि नॉलेज कम है, राइट, नॉलेज कम है। इवन ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट देम ओनली, कि इतने सारे बच्चे हैं तो इतना फूड अवेलेबल नहीं हो पाएगा, वो सारी चीजें, भुखमरी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, बट स्टिल देर इज नीड टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस, क्योंकि वो एजुकेटेड है ही नहीं, उनमें वो अवेयरनेस आ ही नहीं रही है, राइट। तो ये भी आपको एक मीडियम है जिससे आप उनमें क्या कर सकते हो, अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। बहुत सारी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई, उसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो देर आर मेनी इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ऑब्वियसली पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी, देन इनकम कंट्री का कम होने लगेगा, राइट, लोन इंक्रीज होगा, स्ट्रेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, वो सारी चीजें, क्राउडिंग होने लगेगी, ओवर क्राउडिंग, फूड अवेलेबिलिटी, बाकी सारे जो रिसोर्सेस है उनकी अवेलेबिलिटी कम होने लगेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके लिए देर आर सर्टन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ऑल्सो। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल या फिर रोक सकते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में भी क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, सो दैट दे कैन बी यूज्ड और अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या किया जाए? रोका जाए। ठीक है, बट एनीवे इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर बुक, सो वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, टिल हियर वी हैव कवर्ड योर लाइफ प्रोसेसेस 1 as well as life processes 2। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कम अप विथ अ न्यू चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगी आपको। सो दैट इज इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन अनदर लेक्चर लाइक दिस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।